वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशिमी इकराम। बड़ी काबिल मुबारकबाद हैं आप कि इसलिए शायर अजीम को आप सुन रहे थे बड़ी मोहब्बतों के साथ। अब आपकी इंतजार की घड़ियां खत्म होया चाहती है और आपके बीच खतीब आजम हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी, डायरेक्टर हुदा एजुकेशनल एकेडमी अररिया, आपके बीच तशरीफ ला चुके हैं। स्टेज पर रौनक अफरोज है। बहुत ही जल्द उनका खिताब होगा। आप संजीदगी और मतानत के साथ अपनी निशस्तों को लेकर के बैठ जाएं और बहुत ही जल्द बस उनका खिताब होना शुरू हुआ है। जमाले गुंबदे खजरा कहां से लाओगे, जमाले गुंबदे खजरा कहां से लाओगे, नबी से फिर कर उजाला कहां से लाओगे, जमाले गुंबदे खजरा कहां से लाओगे, नबी से फिर कर उजाला कहां से लाओगे। तमाम उम्र पुकारोगे अजान काबे से, तमाम उम्र पुकारोगे अजान काबे से, मगर बिलाल का लहजा कहां से लाओगे। तमाम उम्र पुकारोगे अजान काबे से, मगर बिलाल का लहजा कहां से लाओगे। नबी के नाम पर मरने मिटने की दावा करते हैं, नबी के नाम पर मरने मिटने की दावा करते हैं, मगर हुसैन जैसा कलेजा कहां से लाओगे, मगर हुसैन जैसा कलेजा कहां से लाओगे। किसी मर्तबे की ख्वाहिश, किसी मर्तबे की ख्वाहिश न मकाम चाहते हैं, जो बदल सके जमाना वो निजाम चाहते हैं। किसी मर्तबे की ख्वाहिश न मकाम चाहते हैं, जो बदल सके जमाना वो निजाम चाहते हैं। जो मसर्रतों से भर दे गम जिंदगी का दामन, जो मसर्रतों से भर दे गम जिंदगी का दामन, वही सुबह चाहते हैं, वही शाम चाहते हैं, वही सुबह चाहते हैं, वही शाम चाहते हैं। हमें अपने ही नजर पर नहीं एतमाद, लेकिन हमें अपने ही नजर पर नहीं एतमाद, लेकिन तेरे हुस्न के मनाजिर सरेआम चाहते हैं, तेरे हुस्न के मनाजिर सरेआम चाहते हैं। मेरा रूए सुखन इज्जत माब हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी, डायरेक्टर हुदा एजुकेशनल एकेडमी अररिया बिहार। इस नारे के साथ इस्तकबाल कीजिए जनाबे खतीब आजम हिंदुस्तान का, कुफ्र को काफूर कर दो दीन की तनवीर से, कुफ्र को काफूर कर दो दीन की तनवीर से, जुल्म को ज़बा कर दो इस्लाम की जंजीर से, जुल्म को ज़बा कर दो इस्लाम की शमशीर से, और दे दो आजादी जहां को बंदिशे जंजीर से, और चीर दो गीता के सीनी, चीर दो गीती का सीना नारे तकबीर से, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए हक, अज़मत सहाबा, अज़मत इस्लाम जिंदाबाद पाइंदाबाद। आप है, हजरत वाला है, माइक है, रात है, फैसला आपके हाथ है। हजरत वाला माइक पर तशरीफ लाए और खिताब नयाब से महसूस फरमाए। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। व क़ाल फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम व ज़िदनाहुम हुदन व रबतना अला क़ुलूबिहिम।
क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातिमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तुम मुयस्सिरीन वलम तुबअसू मुअस्सिरीन वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम वक़ाल शाबुन नशअ फ़ी इबादतिल्लाहि फ़हुव फ़िल जन्नह औ कमा क़ाल नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम। All compliments and all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most benevolent, the most merciful. O my Lord, expand me my breast, ease my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयिमतम् आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम् बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः यज्ञं प्रचुचाम यवम सतदूतो निवोस्ति कवरितं पूर्वीयं गतं कस्तद्दि विभारति के हेत्वो ब्रह्मगतिस्तान्ति सत्संगतिर्दान विचारतोषः। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं कर्मावहे तेजस्वनावदीदवस्तु मा विद्विषावहे। ब्रह्मानंतमनादि विश्वकुर्दजं सत्यं परं शाश्वतं विद्यायस्य सनातनी निगम बिरदै। ओम शांति। जनाब सदर जलसा स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ हज़रात उलमाए किराम और इस पिंडाल में बैठे हुए हमारे दीनी और ईमानी भाइयों, नौजवान साथियों और इस जलसे को समाअत फरमा रही पर्दे में तशरीफ फरमा हमारी समाज के माँ और बहनों, इस्लाहे मुआशरा के उन्वान पे बहुत खूबसूरत जलसा आप लोगों ने मुनाकिद किया है। अल्लाह से सबसे पहले ये दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब की मेहनत कद्दो काविश को मरने के बाद हम सब के लिए निजात का जरिया बनाए। साथियों और दोस्तों, जहां तक मैं देख रहा हूं कि इस जलसे को ऑर्गेनाइज करने में जहां बड़े बुजुर्ग की सरपरस्ती है, वहीं पर समाज के एक यंग और हमारे नौजवान साथियों का भी, उनकी भी बड़ी तादाद में शिरकत है और होना भी चाहिए। अल्लाह की नजर में
इंसान की पूरी जिंदगी में अल्लाह तबारक व तआला को इंसान की उम्र का एक खास हिस्सा बहुत पसंद है और उसी हिस्से को हम लोग बड़ी बेतवज्जुही के साथ गुजार देते। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है, मुआशरे का ताल्लुक हमारे उन नौजवानों से जो आज के ज़माने में जिनके खून के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने गर्मी रखी है, अगर वो तबका सुधर जाए मुकम्मल तौर पर, दे आर गोइंग टू द राइट पाथ, चलने लगे, तो इसमें कोई शक नहीं है दुनिया के बल्कि इस ब्रह्मांड, इस पृथ्वी, इस जमीन के किसी भी हिस्से का, किसी भी मुल्क में बसने वाली कौम हो, फिर उस कौम में तब्दीली और इनकलाब पैदा करने से कोई नहीं रोक सकता। दो बातों पर फोकस करने की पूरी कोशिश मैं करूंगा। एक हमारा जवान तबका समाज का एक बड़ी तारीख रही है, यकीनन इस तबके में अगर सुधार पैदा हो जाए तो हम लोग अपने सिर्फ गांव का, समाज का, शहर का दिशा चेंज नहीं कर सकते, बल्कि अपनी दुनिया के अंदर हम इनकलाब पैदा कर सकते। और इसकी बड़ी अहमियत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पढ़िए, आपको पता चल जाएगा। अल्लाह के नबी कल क़यामत में एक सवाल, कई सारे सवालात होंगे, उनमें से एक सवाल ये भी होगा, वान उम्रिही फीमा अफना, उम्र कहाँ बिता कर आए। उलमा जानते हैं, बड़ी वजाहत के साथ वह आपको बता सकते, वान उम्रिही, वेयर डिड यू वेस्ट योर होल लाइफ, तुम अपनी पूरी जिंदगी कहां पर फना करके आए। जब पूरी जिंदगी का तज़किरा हो गया, सवाल हो गया, तो दूसरा कोई सवाल नहीं रहता। उम्र के बारे में पूछ लिया। अल्लाह आस्क्ड एवरीवन व्हेन द वर्ल्ड विल बी फिनिश्ड, everyone will stand in front of Allah subhanahu wa ta'ala, who is Lord of the world, जो दुनिया का पालनहार है। उसके सामने हर किसी को जमा होना होगा, चाहे वो मुसलमान हो कि नॉन मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो कि जैन हो कि बौद्ध हो, हर किसी को जाना होगा और किए का हिसाब पेश करना होगा। तो जब सवाल हो जाएगा, वान उम्रिही फीमा अफना, उम्र कहां बिता कर आए, कहां पर आपने अपनी उम्र खत्म की बिताई। लेकिन उसी में उसके बाद फिर एक और सवाल पेश करेगा, एक और सवाल अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होगा, वान शबाबिही फीमा अबला, अपनी जवानी कहां पुरानी करके आए। जवानी, इसका मतलब जवानी की कोई खास अहमियत जरूर है। 14 साल अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक कॉन्सेप्ट, हमारे भारत में अलग अलग कानून है बुलूग बालिग होने का, लेकिन इस्लाम के एतबार से, शरीयत की नजर में लड़का 14 साल की उम्र को पहुंचता है, हे बिकम बालिग, वो बालिग हो जाता है। 14 साल से लेकर 50 साल की उम्र तक
तुम कहां बिता कर आए। ये एक खास टाइम है। वन शबाबी फीमा अबला, अपनी जवानी कहां पुरानी करके आया, कहां बिता करके आया। इससे ये पता चलता है कि जवानी की जो घड़ी है, ये जो टाइम है, अल्लाह के नजर में इसकी बड़ी अहमियत है। हम यूं ही वेस्ट कर देते, यूं ही बेकार जाय कर देते, कोई कॉन्सेप्ट नहीं हमारी लाइफ का, कोई गोल सेट नहीं करते, कोई एम हमारा नहीं होता अपनी जिंदगी के। हमारे इस उम्र में आकर हम कोई अगराज और मकासद हमारी लाइफ का हम तय नहीं कर पाते हैं कि भाई हमें क्या करना चाहिए। हाँ, जहां जहां जो है रेस्पेक्टेबल, काबिल सम्मान है। मैं एक मिसाल दिया करता हूं, हमारे बच्चे पढ़ते हैं व्हाट डू यू वांट टू बी इन द फ्यूचर, क्या बनना चाहते हो। पढ़ाई इसलिए कर रहा हूं कि नौकरी मुझे चाहिए। यहूदियों के बच्चों से पूछे, जुडाइज्म के बच्चे से पूछे कि तुम क्या करना चाहते हो पढ़ने के बाद, वो यूं कहेगा कि मैं जॉब पैदा करना चाहता हूं, मैं रोजी पैदा करना चाहता हूं। और हमारे बच्चे, हम रोजी रोटी हासिल करना चाहते हैं, एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब चाहिए, नौकरी मिल जाए स्कूल में, मदरसे में या किसी सरकारी डिपार्टमेंट में, हमारी जिंदगी बस चलती रहे। ये फर्क है हमारी थिंकिंग, हमारी सोच में। मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, यकीनन जो इनकलाब पैदा हुआ है इस जमीन पर, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जो जमात थी, जो तंजीम शुरू में थी, वो बूढ़ों की नहीं थी, जवानों की थी। तारीख उठाकर देख लीजिए, अबू बकर सिद्दीक की कितनी उम्र थी जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। उमर फारूक की उम्र क्या थी जब उन्होंने इस्लाम के झंडे को थामा था। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क्या उम्र थी, जिंदगी के किस दहलीज पर थे जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ पे हाथ रखकर उन्होंने कहा था कि आई वांट टू कन्वर्ट माय रिलीजन इनटू द इस्लाम। हजरत अली ने 12 से 14 साल के बीच में, 14 से ऊपर आगे नहीं है, 14 से नीचे, 12 और 14 के बीच में हजरत अली ने इस्लाम कबूल किया था। हजरत उमर फारूक की जिंदगी देखो, 20 से 26 साल की उम्र में इस्लाम का दामन थामा था। हजरत अबू बकर सिद्दीक 36 साल, 36 साल की उम्र में आ गए थे। मेरे भाइयों, एक लंबी फहरिस्त है और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुद जिंदगी का हम मुताला करेंगे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह 25 साल की उम्र होते होते, बल्कि 20 साल की उम्र में वहां के लोगों ने आपको सादिक अल अमीन का खिताब दिया था। गोल्ड मेडल उस वक्त का अल अमीन, दूसरों के तरफ से, अगयार के तरफ से। आप नबी नहीं बने थे, नबूवत आपको 40 साल के बाद अता की गई, लेकिन आप अलैहिस्सलाम 20 साल की उम्र में अल अमीन का, अमानतदारी का, सदाकत का, ऑनर्ड का, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सेल्फ डिनायल का, मॉडेस्टी का एंड काइंडनेस का आप मेडल जीत चुके थे उस वक्त मक्कतुल मुकर्रमा में। 25 साल की उम्र होते होते आपने अपनी सलाहियत का लोहा मनवाया था। लेकिन हमारा ये आज का नौजवान तबका बहुत सारे इलाकों में, अभी 2 रोज पहले की बात है कि हम नशा मुक्त एक अभियान में शरीक हुए। वहां 80% नौजवान, 80 नहीं बल्कि उन्होंने कहा कि मौलाना 80 से 90% के बीच में वहां के नौजवान नशा करते थे। बड़े अफसोस की बात है। वन शबाबिही फीमा अबला, कुरान में साफ लफ्जों में अल्लाह तबारक व तआला ने जवान जब अंगड़ाई लेता है, जब हक के तरफ कदम बढ़ाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसका तज़किरा क़यामत तक करता है। उठाइए आप कुरान पढ़िए, असहाबे कहफ कोई बूढ़े नहीं थे,
बल्कि कुरान ने कहा वक़ाल फित्यतुन, जवानों की एक जमात थी और उस वक्त के तकियानुसी ख्याल रखने वाले उनका मुकाबला किया और यूं कहा कि मैं तुझे नहीं मानता क्योंकि तुम जुल्म पर हो, तुम रब्बे जुल जलाल की मखालफत का दावा करते हो और अपने आप को खुदा कहते हो। आई विल नॉट एक्सेप्ट यू, मैं तुझे कबूल नहीं कर सकता। वो नौजवान अपने गांव से निकल जाते, अपने शहर से निकल जाते, अपने रब को राजी करने के लिए एक दरख्त के नीचे जाकर बैठते हैं। 1 2 3 4 5 चंद नौजवान जमा हो जाते हैं और यूं कहते हैं कि अल्लाह हमारी मदद फरमा। वक़ाल फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदन वरबतना अला क़ुलूबिहिम। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी मदद की और ऐसी मदद की कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको एक गार में सुलाया। 300 साल से ज्यादा सोते रहे, लेकिन अल्लाह ने मदद की। जब कोई बंदा कदम बढ़ाता है अल्लाह की तरफ, जवान हो तो अल्लाह ज्यादा खुश होता है। क्यों? जवानों के अंदर हर एतबार से गुनाह करने की ताकत, उनके अंदर हर एतबार से वो वक्त ऐसा होता है कि वो जवानी के आलम में नेकी की तरफ कम, शैतान ज्यादा उसको बहकाता है। इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला को जवानी की पीरियड में जो इबादत की हुई है वो बूढ़ों से ज्यादा बेहतर, अल्लाह को ज्यादा पसंद है। जवान है, जिना कर सकता है, किसी को घूंसे मार सकता है, किसी बेटी की इज्जत लूट सकता है, इन स्पाइट ऑफ दैट, लेकिन ये समझकर, ये सोचकर रुक जाता है कि मेरे ऊपर अल्लाह है, मुझे मरने के बाद अल्लाह के सामने हाजिर होना है, मुझे जवाब देना होगा। गुनाह नहीं करता है तो अल्लाह उसकी इस अदा को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उस जवान की जवानी की इबादत को देखकर अल्लाह बहुत खुश होते हैं। मेरे नौजवानों, जब आप अच्छा काम करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपसे बहुत खुश होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कुरान और हदीस के अल्फाज हैं जो मेरी जुबानी आप तक पहुँच रही है। इसीलिए जवानों, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी हमारे लिए रोल मॉडल है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी के अंदर एक उस्वा है। एक आदमी सवाल किया हमसे कि मौलाना 1450 साल पहले अल्लाह सेंड डाउन टू द अर्थ एंड टू द लास्ट प्रॉफिट एंड लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड टू टीच द पीपल व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। इट्स क्लियर एंड मेंशन्ड इन द ऑथेंटिक बुक्स एंड लॉट ऑफ बुक्स आर फाउंड इन एंटायर वर्ल्ड। बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे धर्म के धार्मिक ग्रंथों में आपके प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह का तज़किरा है, मानते, लेकिन 1450 साल पहले के लिए है, अब के लिए आपकी मोहम्मद की, आपकी आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी फॉलोएबल नहीं है। हमने कहा कैसे समझाइए? उन्होंने मिसाल देकर समझाया। उन्होंने ये कहा कि पहले आप कौन सा मोबाइल यूज करते थे? नोकिया का बटन वाला। पहले फोन कौन सा इस्तेमाल होता था? वॉकी टॉकी भी इस्तेमाल होता था, वो तो आज भी होता है। फोन कौन सा इस्तेमाल होता था? एक कान में लगाने के लिए, एक मुंह में बोलने के लिए। लेकिन आज के आधुनिक जमाने में फोन के अंदर चेंजिंग आई, स्क्रीन टच। बल्कि अब तो स्क्रीन टच भी नहीं, आप बोलिए वो पूरा रिकॉर्ड करके आपके सामने में रिजल्ट पेश करेगा, शो करेगा विद इन अ मिनट, 1 मिनट के अंदर। उन्होंने कहा तब्दीली आई ना। अब अगर आज के जमाने में कोई नोकिया का वो पुराना वाला सेट अगर कोई इस्तेमाल करेगा तो लोग क्या कहेगा? बेवकूफ आदमी, बड़ा दकियानुसी ख्याल का है, दुनिया कहां से कहां पहुंच गए, वही पुराना मोबाइल लेकर बैठे हो। स्क्रीन टच मोबाइल, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, वन प्लस, आईफोन वगैरह, ये सब मोबाइल बहुत शौक है हमारे नौजवानों को, तो उसको ऑल ख्याल करते हैं, ताने देते हैं, वो बेचारा मजबूर हो जाता है, उसको उठा के फेंक देता है। क्या ये फॉलोएबल नहीं? ऐसा है, पुरानी चीज इस्तेमाल करते हैं, फेंक देते हैं, बल्कि खत्म हो जाता है। गाड़ियां हैं, पहले अलग गाड़ी आती थी, राजदूत उस जमाने में, मोटरसाइकिल में, लेकिन आज राजदूत कहीं ढूंढेंगे आप चिराग लेकर तो आपको वो बाइक नहीं मिलेगी, कहीं पर भी नहीं मिलेगी। अब तो अपाची है, पल्सर है,
हमारे नौजवान बैठते हैं खूब उड़ाते, क्यों? मॉडर्नाइज। उन्होंने फिर ये सवाल किया कि मौलाना देखे ऐसे ही है, आपके मोहम्मद मानते हैं रोल मॉडल थे 1450 साल पहले के लिए, अभी के लिए नहीं थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी इस वक्त के लिए रोल मॉडल नहीं। हमने कहा तुम पागल हो, हमारे मोहम्मद अभी के लिए 1450 साल पहले के लिए नहीं, अभी के लिए भी रोल मॉडल है। और अभी नहीं, 500 साल बाद अगर ये दुनिया रही बाकी, उस वक्त जो जनरेशन और जो कौम और जो समय आएगा उस वक्त के लिए भी रोल मॉडल है। टू द डे ऑफ जजमेंट नहीं, मरने के बाद के लिए भी अगर किसी की जिंदगी नैया पार लगा सकती है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी। उन्होंने कहा कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल? हमने कहा कि बहुत सारी मिसालें मौजूद। बोले आप समझाइए। हमने कहा तुम बताओ तुम्हारा क्या एतराज? उन्होंने कहा कि हमें यहां से सीवान से दिल्ली पहुंचना है। कितनी देर में पहुंचेंगे? जी ट्रेन से हमें चाहिए कि हम 5 घंटे में पहुंचे या 8 घंटे में पहुंचे। वो तो कहेंगे कि ठीक है वंदे भारत ट्रेन में बैठो, आप 8 घंटे में पहुंच जाएंगे सीवान से दिल्ली। लेकिन आपकी मोहम्मद की जिंदगी को अगर फॉलो करेंगे तो ऊंट पर बैठना होगा, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम सवारी ऊंट पर करते थे। या किस पर? घोड़े पर करते थे। या किस पर करते थे? गधे पर या खच्चर पर। उस जमाने का, उस जमाने के लिए जो ट्रैवलिंग के जो वो थे वो वही सारे जानवर पर सवारी करते थे लोग। तो उन्होंने कहा कि आपकी मोहम्मद की माने तो हम ऊंट पर बैठेंगे तो दिल्ली पहुंचते पहुंचते 1 महीना लग जाएगा मौलाना। इसलिए आपके नबी आज के जमाने के लिए उनकी जीवनी हमारे लिए रोल मॉडल नहीं है। ये कौन सवाल करता है? आज के दकियानूसी लोग, आज के मीडिया वाले और यूरोप कंट्रीज के कुछ तशद्दुद परस्त लोग। तो इसीलिए आज के जमाने के लिए, आज के जनरेशन के लिए किन की जिंदगी रोल मॉडल, किन की जिंदगी? वो कहेंगे जी ये सुपरस्टार सेलिब्रिटीज, इनकी जिंदगी रोल मॉडल। अंग्रेज जो नई चीज लॉन्च करे उनकी जिंदगी सुपर रोल मॉडल होनी चाहिए। आपके मोहम्मद की जिंदगी तब वालों के लिए थी, अब वालों के लिए नहीं है। मॉडर्नाइजेशन का जमाना है, तब्दीली लाओ, तरक्की करोगे, ये उनका नारा है। हम उनसे अदब के साथ कहते हैं कि तुम्हें यहां से अगर दिल्ली जाना हो, तेज रफ्तार सवारी का आपको तलाश रहता है कि हमें तेज रफ्तार सवारी पे बैठकर हमें दिल्ली पहुंचना चाहिए। 1.5 घंटे में आप पहुंच सकते हैं। पटना से फ्लाइट लीजिए, 1 घंटे में 1000 किलोमीटर किस पे? एयरवेज पे, किसी भी जेट पे बैठिए, किसी भी फ्लाइट पे बैठिए, आपको 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर दिल्ली आप पहुंच जाएंगे बड़ी तेजी के साथ। मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी में तो है ही नहीं, तो हम किसको फॉलो कर रहे हैं? जिसने हवाई जहाज को बनाया। तो आप कैसे कहते हो कि लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना? सवाल समझिए और फिर लोगों को कैसे डाइवर्ट करते हैं वो समझिए। लेकिन मेरे भाइयों यकीन रखिए, चढ़ते हुए सूरज की तरह आपको यकीन होना चाहिए कि हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी में कहीं ना कहीं, किसी ना किसी दर्जे में कुरान में इशारतुन नस से, दलालतुन नस से, इक्तिज़ाउन नस से कहीं ना कहीं, किसी न किसी शक्ल में कयामत तक आने वाले तमाम मसाइल का हल बताया है। अगर कोई सवाल करे तो कुरान चीख कर बोलेगा, अगर कुरान में नहीं मिलेगा तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी के अंदर उसका वजूद होगा। क्या बोलते ते हमें दिल्ली जाना है, आपकी मोहम्मद की जिंदगी में बता दो कि तेज रफ्तार सवारी कहां? हवाई जहाज है ही नहीं, रॉकेट है ही नहीं जनाब, बुलेट ट्रेन नहीं है, वंदे भारत ट्रेन नहीं है, कोई मेट्रो नहीं है। ज्यादा तेज रफ्तार ट्रेन से चलेंगे तो राजधानी में बैठेंगे, शताब्दी जन शताब्दी में बैठेंगे, तब जाकर हम घंटों के अंदर दिल्ली पहुंच सकते। लेकिन आपकी मोहम्मद की जिंदगी को अगर माने, अकॉर्डिंग योर ओपिनियन, तुम्हारी सोच के हिसाब से तुम्हें घोड़े पर बैठना होगा, 3 दिन कंटिन्यू मुस्तकिल घोड़ा चले दौड़े तभी दिल्ली पहुंच सकते हैं। लेकिन बताओ
किसको माने? आपके नबी की जिंदगी फॉलोएबल नहीं है। हम कहते हैं कि तुम पागल, तुमने कुरान को पढ़ा नहीं है, तुमने अहादीस मुबारका का आपने एनालाइज नहीं किया। दुनिया वालों, ये कुछ नहीं है, ये तुम्हारा स्पेस शटल के, ये तुम्हारे स्पेस स्टेशन जिन पर पूरी दुनिया का नक्शा खींचते हो, ये जमीन से कुछ ही दूरी पर है। हवाई जहाज 35-36 हजार फीट के ऊपर पे परवास करके बड़े तुर्रम खास समझते हो। उठाओ, कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान कर दिया और वजाहत के साथ, तफसील के साथ उसका तज़किरा किया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उम्मे हानी के घर पे तशरीफ फरमाए, आसमान से हजरत जिब्राइल तशरीफ लाते, साथ में एक बुर्राक लेकर आते, अल्लाह के नबी को बिठाते और फिर मस्जिद नबवी से, मक्कतुल मुकर्रमा से बैतुल मक़दिस पहुंचते। बैतुल मक़दिस से पहले आसमान पर पहुंचते, पहले आसमान से दूसरे आसमान पर, दूसरे आसमान से तीसरे आसमान पर, वहां से चौथे, पांचवें, छठे, सातवें। दुनिया वालों बताओ, यूरोप वालों तुमसे पूछता हूं, बताओ, भारत के वैज्ञानिक लोगों तुम भी बताओ, जर्मनी वालों तुम भी बताओ, तुम चांद पर पहुंचे हो, अभी तुमने पहले आसमान को छुआ तक भी नहीं है। हमारे नबी तो वो है जो 1450 साल पहले अर्शे मुअल्ला का सफर करके आ गए और कयामत तक कोई माए का लाल ऐसा पैदा नहीं हो सकता जो बुर्राक जैसी तेज रफ्तार सवारी बनाकर दिखा दे। अगर तेज रफ्तार सवारी पर बैठकर किसी माँ के लाल ने सफर किया है तो उसका नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि नहीं है? माशाअल्लाह। ये सारे सवालात खत्म होते कि नहीं होते? बुर्राक की क्या रफ्तार थी? हवाई जहाज तो जनाब 1000 किलोमीटर, लेकिन बुर्राक की इतनी रफ्तार थी। उलमा बैठे हैं, हमने जब दारुल देवबंद में पढ़ते थे तो उस्ताद मोहतरम मुफ्ती राशिद साहब, हजरत मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी, वो कहते थे कि जहां तक तुम देख सकते हो, वेर यू आर लुकेबल, जहां तक तुम्हारी निगाह जा सकती है वहां उसका पहला कदम, एक कदम का डिस्टेंस। चांद पे पहुंच गए कि वी हैव रीच्ड एट द मून, वी आर सक्सेसफुल पर्सन। हम चांद पे पहुंच गए, हम सक्सेस हो गए। चांद पर पहुंच गए तो सक्सेस हो गए। आसमान को कोई अभी तक छू नहीं पाया कि आसमान कहां पर है। हमारे नबी तो वो थे कि जो एक आसमान दूसरे आसमान, दरवाजा खुलता है, जिब्राइल अमीन खटकाते, दारोगा कहता कौन? मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह। दरवाजा खोल दिया जाता, नबी से मुलाकात होती, जाते हैं बैते मामूद, अर्श मुअल्ला तक पहुंचते, सिदरतुल मुंतहा तक जाते, जिब्राइल अमीन रुक जाते, अल्लाह के नबी, वी आर नॉट एबल टू फॉरवर्ड, वी आर नॉट एबल टू कम विद यू बिकॉज नॉट अलाउड फ्रॉम दिस प्लेस। आप ही जा सकते हैं, आप ही की शख्सियत जा सकती है। अल्लाह के नबी वहां से कदम बकदम चलते गए। सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैनि औ अदना, अल्लाह के करीब पहुंच जाते। दुनिया वालों लाओ ऐसी सवारी, तुम क्या बना लिया? तुमने एक बुलेट ट्रेन लिया है जर्मनी से, उछल कूद रहे, भैंसों से तुम्हारी ट्रेन टकराती फिर रही है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जीवनी पर कोई सवाल नहीं कर सकता। यूं ही नहीं, सबके लिए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह। एक श्लोक मैंने पढ़ा आपके सामने, ये जुर्वेद का एक मंत्र, यज्ञम परचुचाम यवम सतततु। तो देखिए हमारे बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को कभी कभी एतराज हो जाता, व्हाट इज नीड टू से, व्हाट इज नीड टू रीड एंड स्टडी, व्हाट इज नीड टू से इन फ्रंट ऑफ द पीपल। संस्कृत क्या वो होता है? पढ़ने की क्या जरूरत है? जरूरत नहीं है। हम बताना चाहते हैं क्योंकि अल्लाह ने ही ये पैगाम हमें दिया है कि मोहम्मद का तज़किरा कुरान और हदीस में नहीं है, बल्कि दुनिया की जिस किताब में भी देखोगे मोहम्मद रसूलुल्लाह का तज़किरा मिलेगा। क्यों? वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ मोहम्मद हमने आपके जिक्र को बहुत बुलंद किया। मशरिक में अगर कोई कौम बसती है, जाओ देखो वहां पर मिलेगा।
मगरिब में कोई कौम बसती है, उसकी किताब पढ़ो, वहां पर मोहम्मद का तज़किरा मिलेगा। गौतम बुद्ध सिद्धार्थ की किताब पाली जुबान में लिखी गई, उनकी किताब पढ़ो, वहां पर मोहम्मद रसूलुल्लाह का तज़किरा मिलेगा। इसीलिए कहा गया ये यजुर्वेद में वेद व्यास जी के ऊपर वही हैं रचयिता वेदों के। ये यजुर्वेद में कहा गया यज्ञम परचुछाम्यवम, जिंदगी गुजारने का और इबादत का आखिरी तरीका बताने वाला। यज्ञम मीन्स इबादत का तरीका, इबादत गुजार। यज्ञम योग से बना है। अगर कोई अल्लाह का इबादत गुजार है, अल्लाह का फरमा के हुक्म को मानता है, उसको हम इबादत गुजार बोलते हैं। ये आदमी बहुत बड़ा मुत्तकी है, अल्लाह के किसी हुक्म के खिलाफ नहीं जाता, नबी की किसी तरीके के खिलाफ नहीं जाता, तो उसको बोलते हैं ये इबादत गुजार है। तो उसको क्या बोलते हैं संस्कृत में? योगी। ये वाले योगी साहब नहीं, ये नहीं समझिएगा। योगी संस्कृत में है इबादत गुजार, भक्ति करने वाला। ये हम वहां पर भी बोल के आए, हमने कहा कि आप नहीं समझिएगा, उनको नहीं समझिएगा। योगी यज्ञम परचुछाम्यवम सतदतु तो निवोस्ति कवरितम पूर्वियम गतम कस्तद्दिव्य भारती। आखिर जमाने में आखिर तरीके इबादत को बयान करने वाला एक महापुरुष आएंगे इस धरती पे, और वो बड़े भाग्यशाली होंगे। अभी नाजिम साहब ने गीता का नाम लिया, गीते का नाम लिया, उसमें एक मंत्र है जो मैंने पढ़ा है, बहुनाम जन्मनामन्ते, बहुनाम जन्मनामन्ते, कई जन्मों के बाद एक ऐसा व्यक्ति आएगा, एक ऐसी शख्सियत दुनिया के अंदर वजूद में आएगी, बर्पा होगी। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानमान माम प्रपद्यते, उनको ज्ञान दिया जाएगा। वासुदेव सर्वमिति समा समाहा आत्मा, बड़े खुश नसीब होंगे वो जिनको ईश्वर ज्ञान देगा। देखिए कितनी अच्छी सच्चाई है। अगरचे गीता है हमारे हिंदू भाइयों का 5वां वेद, लेकिन कितनी अच्छी बात कही गई। तो अब दुनिया वाले अगर एतराज करें तो आप साफ कहिएगा, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी में उस्वा। If you want to be a great economic person, ताजिर बनना है आपको, बिजनेसमैन बनना है। मेरे नौजवानों, मेरे मुस्लिमों, मेरे गैर मुस्लिम भाइयों, अगर किसी को ताजिर बनना है, ग्रेट महान तिजारत करने वाला, तो हमसे सवाल करेगा, हम तो कहेंगे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी देखो। लेकिन किसी दुनियादार के पास जाएंगे तो उनसे पूछेंगे कि भाई आई वांट टू बी अ गुड एंड ग्रेटेस्ट, ग्रेट का ग्रेटेस्ट इसमें तफजील है, इसमें तफजील। ग्रेटेस्ट इकोनॉमिक मैन, मैं समाज में बड़ा ताजिर बनना चाहता हूं। तो हमसे सवाल करेंगे, हजरत मुफ्ती साहब से सवाल करेंगे, सदर साहब से सवाल करेंगे, मौलाना से सवाल करेंगे, तो वो तो कहेंगे कि भाई ईमानदारी से करो। लेकिन कोई दुनियादार है तो उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे कि नहीं नहीं, विजय माल्या की जिंदगी देखो, अदानी की जिंदगी देखो, मुकेश अंबानी की जिंदगी देखो, अनिल अंबानी की जिंदगी देखो, मार्क जुकरबर्ग की जिंदगी देखो, एलन मस्क की जिंदगी देखो, टाटा की जिंदगी देखो। वो कहेंगे कि ये बड़े सक्सेसफुल है, वो यही मशवरा देंगे आपको। लेकिन दुनिया वालों, हमारे नबी वो हैं जो सिर्फ नबी नहीं हैं। आप ये मत समझना कि अल्लाह के नबी सिर्फ नबी थे, वो सिर्फ इबादत का तरीका बताने आए थे। असल यूं पेश किया गया है दुनिया के सामने, यूं ही पेश किया गया है दुनिया के सामने में कि ये जितने भी मुसलमान हैं, इनके उलमा हैं, इनके उलमा किराम है, ये सिर्फ अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की मरने के बाद की बात करते हैं। बाकी दुनिया के एतबार से काम में महान कैसे बनना है, इसके ऊपर कोई चर्चा ही नहीं करते। मैं वो भी तारीख आपके सामने रखूंगा। वो यही समझते अल्लाह के नबी वो थे। अगर आप दुनिया के सबसे बेहतर इंसान ढूंढना चाहेंगे तो आपको एक किताब मिलेगी, उस किताब का नाम द 100। मैंने शायद तज़किरा किया है आपसे 1 साल पहले, द 100। उसमें 100 आदमियों के, बड़े इंसानों के नाम,
100 आदमियों के, उनमें सबसे पहला नाम अगर किसी का है तो मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह का है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। वो किसी मुफ्ती साहब की लिखी हुई किताब नहीं है दुनिया वालों, वो किसी प्रोफेसर की किताब लिखी हुई नहीं है, वो किसी यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड टीचर की किताब नहीं है। वो किताब इस्लाम का सबसे बड़ा एनिमी जिनको माना जाता है क्रिश्चियनिटी, उनकी लिखी हुई ये किताब द 100 बुक, वो किताब उनकी तरफ से लिखी गई है। और उस किताब में पहले नंबर पर 100 आदमियों की चरित्र और 100 आदमियों की जिंदगी की अहवाल और कवायद जमा किया जाता है। और पहला नंबर पर अगर किसी शख्स का नाम आता है, रखा जाता है, तो उस शख्स का, उस जात का नाम आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी ने पूछा क्या आपने जीसस का नाम क्यों नहीं दिया, किसी ने पूछा क्या आपने नौशेरवा का नाम क्यों नहीं दिया, किसी ने पूछा क्या आपने सकरात का नाम क्यों नहीं दिया, किसी ने पूछा क्या आपने अफलातून का नाम क्यों नहीं दिया, किसी ने पूछा क्या आपने अल बैरूनी का नाम क्यों नहीं दिया, किसी ने पूछा क्या आपने इमाम गज़ाली का नाम क्यों नहीं दिया, किसी ने पूछा कि महान इंसान गुजरे हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम क्यों नहीं दिया। तो उस शख्स ने कहा कि हम अगर नौशीरवां की जिंदगी को देखते हैं तो नौशीरवां सिर्फ एक, बस उनके अंदर एक खासी बात थी कि उनकी अदालत मशहूर थी, पूरी जिंदगी फॉलोएबल नहीं है। हज्जाज बिन यूसुफ की जिंदगी देखो तो सिर्फ एक वो तो नबी के भी गुलाम थे, एक वक्त सिर्फ एक मोमेंट उनका हो सकता है जो फॉलोएबल हो। लेकिन है दुनिया वालों, बचपन से लेकर फ्रॉम द चाइल्डहुड एंड टू द यंग बलद, आपकी बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर नबूवत तक, नबूवत से लेकर आपके वफात तक, आपके पर्दा कर जाने तक, अगर पूरी जिंदगी को 1 साल से लेकर पहले दिन से लेकर टू द एंड पूरे 63 साल की जिंदगी को अगर देखा जाए कि हम अगर हर पहलू पर मुताला करेंगे तो किसकी जिंदगी ऐसी है जो बचपन को भी फॉलो कर सकते हो, जवानी की जिंदगी को भी फॉलो कर सकते हो। अगर ऐसा कोई शख्स हमें नजर आया अपनी इस किताब में तो उसका एक ही नाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। Therefore we decided to come to bring out the first name मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह। उन्होंने कहा कि तब मैंने फैसला किया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम पहले आना चाहिए। किसी ने फिर और सवाल किया, कैसे? कहा कि अगर तुमको बेहतरीन हस्बैंड चाहिए दुनिया का तो उठाओ मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी। अगर तुमको बेहतरीन ताजिर चाहिए तो ये विजय माल्या नहीं है 9 करोड़ रुपए लेकर, 9,000 करोड़ रुपए लेकर हमारे भारत का भागा। ये भगोड़े नहीं हो सकते फॉलोएबल। ये शेयर मार्केट की निफ्टी को डाउन करने वाले, इसको खरीदने वाले, एक एक कंपनी की शेयर्स को खरीद कर ज्यादा कीमत लगाकर दूसरे को मिनटों सेकंडों में सड़क पर लाने वाले, ये बड़े ताजिर नहीं बन सकते। बड़ा ताजिर वो हो सकता है जो अमानतदारी के साथ, दयानतदारी के साथ लोगों के दिलों में जगह बनाया हो। और ऐसा कोई शख्स है, ऐसी जात किसी की है तो मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह है। उठाओ तारीख, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम अल अमीन पढ़ा था। कितने साल की उम्र थी मेरे मुस्लिम भाइयों, मेरे नौजवानों? 20 साल की उम्र में मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल अमीन का, अमानतदार का खिताब दिया गया था। और किनके तरफ से? साइब बिन कैस अल मखजूमी की तरफ से। और वो कैसे दिया गया था? आप अलैहिस्सलाम तिजारत करते थे, बड़े ग्रेट ताजिर थे अपने इलाके के, अपने शहर के। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़ी दौलत तो नहीं थी, लेकिन साइब बिन कैस अल मखजूमी से पैसे लेते थे और पूरे 1-1 रुपए का हिसाब पेश करते थे। और साइब बिन कैस अल मखजूमी ने मजबूर होकर उनको कहना पड़ा कि अगर इस जमीन पर मेरी पूरी जिंदगी में अगर किसी अमानतदार को, किसी अमीन को मैंने देखा है तो उसका नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह है। कहा क्यों? कहा कैसे? कहा एक वाकया है, 20 ऊंट लेकर आप एक बाजार में जाते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह, वहां जाते हैं, आपको कोई काम आता है, आप फौरन निकल जाते हैं, अपने गुलाम से कहते हैं कि मेरे गुलाम
ये 20 ऊंट है, इसको फरोख्त कर देना। लेकिन इसमें एक ऊंट कैसा है? लंगड़ा है, उसकी कीमत 1 लाख नहीं, सारी ऊंट की कीमत 1 लाख है, 1 लाख। लेकिन इस ऊंट की कीमत 50,000 रखना, और जो सामने लेने वाला होगा, जो ग्राहक होगा, उसको बता देना कि इस ऊंट के अंदर ये कमी है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नसीहत की, आप चले गए किसी काम से, लेकिन जब आए तो ऊंट बिक चुका था, सारे ऊंट फरोख्त कर दिए गए थे। तो आपको जब गुलाम ने पैसे दिए तो 20 लाख रुपए दिए, एग्जाम्पल के तौर पर 20 लाख रुपए उन्होंने दिए। आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि 20 लाख क्यों, 19,50,000 होना चाहिए ना, क्योंकि उनमें से एक ऊंट जो था वो लंगड़ा था। हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे हो सकता, तुमने धोखा किया उसके साथ। तो उन्होंने कहा कि ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, उस वक्त नबी भी नहीं बने, उम्र कितनी है नौजवानों? 20 साल की उम्र है। और हमारे बच्चे 20 साल की उम्र में मोबाइल से टिचुक और फौरन फोटो चिपका देते फेसबुक पे। ऐसा समझते हैं कि वी आर इंटेलिजेंट। कुछ भी नहीं है। आपकी जिंदगी है ये, जो बहुत कीमती जिंदगी है। कुछ बनिए, कुछ दिखाइए। मैं एग्जाम्पल दूंगा, जो कौम सबसे जलील रुस्वा थी, आज वो कौम सबसे इज्जतदार कैसे बन गई। आप अलैहिस्सलाम 20 साल की उम्र में बेहतरीन तिजारत करते थे। जरूरी नहीं है कि लाखों रुपए हो आपके पास, छोटा मोटा कारोबार भी आप कर सकते हैं। अपने शहर में, अपने गांव में अगर कुछ है तो कीजिए, नहीं तो शहर ट्रांसफर होकर के कीजिए, लेकिन कीजिए। यह हुनर आप में होना चाहिए। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि तुमने धोखा किया उसके साथ, बैठो। घोड़े पर बैठे फौरन निकले, तेजी के साथ निकले। आप अलैहिस्सलाम गए। एक दिन चलने के बाद उस ताजिर को, जिन्होंने आपके ऊंट खरीदे थे, तो आपने उनको पा लिया। पूछा कि ये ऊंट किन से खरीदे? कहा कि मक्के में मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला के ऊंट हैं। कहा कि जानते हो उनको? कहा मैं नहीं जानता हूँ। कहा फिर कैसे खरीदे तुमने? कहा कि मैं उनका नाम सुनता हूँ, वो बहुत ही अमीन है। कहा कि अच्छा, मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला हूँ, इसलिए आया हूं कि इसमें एक ऊंट लंगड़ा है, वो पैसा, वो ऊंट वापस कर दो, पैसे ले लो, या फिर उसमें एक काम करो कि 50,000 रुपए मैं रिटर्न कर रहा हूं, वापस कर रहा हूं, इसको ले लो। तो उस आदमी ने कहा कि कोई बात नहीं, आप ये ऊंट ही रख लीजिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। मैं जानता था कि ये ऊंट लंगड़ा है, ये ऊंट लंगड़ा, उसके बावजूद भी मैंने पूरी कीमत दी। कहा क्यों? कहा कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, मैं आपके इस शहर में पूरे 3 दिन से आपके ऊंट का इंतजार कर रहा हूं। 3 दिन से आपके इस शहर में बैठकर इंतजार कर रहा हूं, वरना 3 दिन पहले ऊंट खरीद कर मैं जा सकता था। मेरे मालिक ने, मेरे आका ने हमसे कहा कि मक्का में जा रहे हो तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला ही का ऊंट खरीदना, किसी और से माल मत खरीदना। क्यों? क्योंकि वह अमानतदार है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। ये होती है अमानतदारी। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना का ये भी मतलब है। कोई भी फील हो, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी हमारे लिए मशाले राह है। उस आदमी ने कहा कि हमें कोई तकलीफ नहीं है, हम 3 दिन से आपके माल का इंतजार कर रहे थे। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, जाइए आप ये ऊंट ले लीजिए। लेकिन आपको देखकर पता चला कि यकीनन आप झूठे नहीं हैं। लैसा बिवजहिन कज़्ज़ाब, ये किसी झूठे की शक्ल नहीं हो सकती। आपके अमानतदार दारी मशहूर है और मुकल्लफ बनाकर भेजा गया था हमें कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला ही का ऊंट खरीदना। और फिर वो आदमी गया। जब आपको नबूवत मिली अगले 20 साल के बाद, तो ताजिर में सबसे पहले अगर किसी ने ईमान कबूल किया तो वो वही शख्स था जो 20 साल पहले आप अलैहिस्सलाम के ऊंट को खरीद कर लेकर गया था। दुनिया वालों, लगा लो इल्जाम जितना लगाना, लेकिन हमारे नबी वो शरीयत लेकर आए कि जिसके अंदर जर्रा बराबर कोई नुक्स और कोई कमी नहीं। खामखा इल्जाम लगा देते हैं जनाब, खामखा क्या कह देते हैं फौरन, बस ये मौलाना लोग हैं, ये जलसा करते हैं और ये नए नए फतावे, नए नए कवानीन और नए नए अहकामात नाफिज करते हैं। क्या किसी आलिम दीन को अपनी तरफ से कोई नया हुक्म सादिर करना, नया बिल्कुल न्यू की बात कर रहा, नहीं कर सकता, कहीं से भी नहीं कर सकता।
खोज कर ढूंढ कर निकालिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी में जो औसाफ कमालात है हमारे हिंदू भाइयों की किताबों में है कि नहीं। यही 20 ऊंट का तज़किरा पढ़िए, भविष्य पुराण के अंदर लिखा हुआ उस तरह यस परवाही जो वधु मंतु दिवीर दश वर्ष भारतश देवी जहेड़ती देवी स्मारा उपस पुरुष 20 ऊंटनी, उसमें ऊंटनी का तज़किरा संस्कृत में 20 ऊंटनी वधु मंत, ऊंटनी को बोलते हैं वधु मंत दिवीर दश वर्ष महारथस, अब बेहतरीन सवारी करने वाले होंगे, वर्ष महारथस रथ को चलाने वाले होंगे। उनकी किताबों के अंदर भी मौजूद है। बताने की जरूरत है लोगों को। संस्कृत है नहीं पढ़ाई जाती। आप संस्कृत की ग्रामर में और अरबिक ग्रामर में डिफरेंट ज्यादा नहीं पाएंगे। ग्रामर में कहीं कहीं बहुत ज्यादा कुर्बत है। मैं संस्कृत का स्टूडेंट हूँ। संस्कृत ग्रामर लैंग्वेज पहले से मेहनत करके हमने सीख ली थी, लेकिन ग्रामर अभी पढ़ रहा हूँ मैं कुछ दिनों से एक प्रोफेसर साहब के निगरानी में रह करके। तो जब हमने कहा कि सर समझ में तो आता ही नहीं, बोला पढ़ो तुमको समझ में आ जाए। बोला अरबी तो जानते, डू यू नो द वेरी वेल अरबिक लैंग्वेज? मैंने कहा यस सर, आई स्पेंट एन लॉट ऑफ ईयर, आई स्पेंट एंड कंप्लीटली 3 years एंड टू लर्न एंड फॉर लर्निंग अरबिक ग्रामर। तो बोला कि तुम इसमें इशारा जानते हो? हमने कहा यस सर आई नो, इसमें इशारा। बोला 1-2 बोलो। हमने कहा कि हाजा। बोला हाजा किसके लिए इस्तेमाल होता? हमने कहा हाजा ये, हाजा ये, जालिका वो। बोला ये किताब, हाजा किताब ये किताब है, जालिका किताब वो किताब है। बोला सेम संस्कृत में हाजा वलदुन ये लड़का, जालिका वलदुन वो लड़का। संस्कृत में है एशा बालका ये लड़का, सा बालका वो लड़का। मुअन्नस के लिए भी हाजिही हो जाता है, तो संस्कृत में भी है एशा बालिका। मुज़क्कर मुअन्नस के लिए, मुखन्नस के लिए भी है, मुखन्नस के लिए भी है, मुखन्नस के लिए इस्तेमाल होता है उसमें, स्पेशली मुखन्नस के लिए। मुखन्नस किसको है? एंड यू नो, आप जानते हैं मुखन्नस किसको बोलते हैं। मैं वो बेसलीके वाले लफ्ज को नहीं लाना चाहता। मुखन्नस के लिए भी ए तत् गुरुहम, ए तत् मम गुरुहम, ये मेरा घर है। संस्कृत में अभी 2 दिन पहले शायद एक पढ़े लिखे कुछ मिले थे गुरुजी, तो वो बता रहे थे कि हमने इसका वर्णन कराया, इसका वर्णन कराया। हमने कहा कि सर वो सब जो एक तरफ, एक बात बता दीजिए, संस्कृत घर को संस्कृत में क्या बोलते हैं? घर जिसमें रहते? बोला नहीं मालूम। हमने कहा तो सिर्फ वो रटी रटाई बात मत कीजिए, पढ़िए अपने शास्त्र को ध्यान से तो पता चल जाएगा आपको, एतराजात दूर हो जाएंगे आपके। हमने कहा कि संस्कृत में घर को गुरुहम बोलते हैं, गुरुहम। ए तत् मम गुरुहम, ए तत् मम गुरुहम, ये मेरा घर है। बड़ी कुर्बत है। जैसे हम लोग उर्दू में बोलते हैं ना, वाहिद, तस्निया, जमा। जब आप अरबिक ग्रामर पढ़ेंगे, नहव सर्फ में जाएंगे तो इन अल्फाज का ज्यादा इस्तेमाल होता। जैसे सर्फ में जाएंगे तो फाला वाहिद मुज़क्कर के लिए, वाहिद एक के लिए फाला, फाला फालू का इस्तेमाल होता है। फाला एक के लिए, फाला फाला एक के लिए, फाला 2 के लिए, फालू 3 के लिए, 3 से अधिक जमा के लिए बोला जाता है। संस्कृत में भी सेम है। भविष्यति, भविष्यता, भविष्यतः, भविष्यन्ति, सेम है, पैटर्न वही। मुज़क्कर मुअन्नस 1-2 इस्तेमाल होता है। एक को बोलते हैं हम लोग उर्दू में वाहिद बोलते हैं, एक को संस्कृत में एक वचनम। तस्निया के लिए द्विवचनम, 2 से अधिक के लिए बहुवचनम। देखिए कितनी वो है, लेकिन ये है, मैं ये नहीं कहता कि कंप्लीट है, लेकिन है, गुर्बत है, पढ़ना चाहिए, उसको समझने की जरूरत है। उन लोगों को जो लोग खामखा एतराज़ात करते हैं, किन पर? मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी पर, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाई हुई शरीयत पर। मेरे नौजवानों, यकीनन काबिल तारीफ आपका हर वो अमल है जो आप कौम की और समाज की रहनुमाई और रहबरी के लिए करते।
हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आए अल्लाह के नबी के पास, अल्लाह के नबी से कहा कि अल्लाह के नबी मैं मोमिन बनना चाहता हूं, आई वांट टू बी कन्वर्ट माय रिलीजन इनटू द इस्लाम। इंग्लिश में नहीं बोले थे, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं। तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि कैसे? एक काम करो, तुम्हारी उम्र 12 साल है और तुम्हारे सरपरस्त कौन? तुम्हारे अब्बा ख्वाजा अबू तालिब। मेरे सरपरस्त कौन? तुम्हारे अब्बा। पूछ लो पहले, बड़े मियां से मशवरा कर लो, नहीं तो फिर मेरी खिंचाई हो जाएगी और मेरी भी रोटी बंद हो जाएगी, मेरा भी खाना बंद हो जाएगा और तुमको तो घर से निकाल देंगे। कितना अच्छा जवाब है मेरे जवानों। हम लोग तो आजकल सोशल मीडिया को जानते हैं, लेकिन अच्छी बातें नहीं न सीखने की हमारे अंदर तड़प है। अगर है जिन नौजवानों में रेस्पेक्टेबल काबिल सम्मान, अल्लाह आपको तरक्की दे, लेकिन जिनको नहीं है सीखिए। 12 साल की उम्र में हजरत अली क्या कहते हैं? अल्लाह के नबी मेरा एक सवाल है आपसे, एक बात बताइए। आपने कहा कि अपने अब्बा से जाकर मशवरा करो कि मैं मोमिन बनना चाहता हूँ। आपने कहा ना मैं मशवरा क्यों करूँ? कहा क्यों नहीं करोगे? वो हमारे सरपरस्त हैं, मेरे भी सरपरस्त हैं, सरपरस्ती करते हैं, सरपरस्ती करते थे, गार्जियन हैं हमारे। जाओ पूछो। कहा नहीं जाऊंगा। कहा क्यों? कहा कैसे मशवरा करूं उनसे? अल्लाह की तरफ से दीन है ना? कहा एक बात बताइए आप अल्लाह के नबी, जब अल्लाह ने मुझे पैदा करने का इरादा किया तो मेरे अब्बा से मशवरा किया था क्या अल्लाह ने? कहा कि नहीं किया था। कहा क्यों करेगा? अल्लाह नहीं करता मशवरा, अल्लाह को जो करना होता है वो कर लेता। कहा अच्छा नहीं किया था अल्लाह ने मशवरा, तो उसी अल्लाह ने आपको नबी बनाया? कहा ये ला इलाहा इल्लल्लाह क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ये पैगाम भी अल्लाह की तरफ से है ना? कहा बिल्कुल। तो कहा कि जिस अल्लाह ने मुझे पैदा करते हुए मेरे बाप से नहीं पूछा, मैं उसी अल्लाह के फरमान को कबूल करने के लिए मैं मेरे बाप से क्यों मशवरा करूं? नो नीड टू मीट विथ ईच अदर, जरूरत ही नहीं एक दूसरे से बात करने की। प्लीज हमें पढ़ाइए, हमें मुसलमान बनाइए। और फौरन 12 साल की उम्र में मेरे भाइयों नौजवानों कितनी उम्र थी? 12 साल की उम्र में। मास एंड मुअव्विज, एक की उम्र 13 साल और एक की उम्र 14 साल। कितना बड़ा कारनामा अंजाम दिया। 13-14 साल की उम्र है, जंगे बद्र में खड़े हुए, एक तरफ बीच में एक सहाबी, एक तरफ मुआज, एक तरफ मुअव्विज इब्न अफरा, ये दोनों बच्चे खड़े छोटे। और जब बीच में वो सहाबी थे, वो सोच रहे थे कि छोटे छोटे बच्चे कैसे आ गए हमारे पास, हम कैसे हम अपने खुद को लड़ाएं कि इन बच्चों को संभालें। लेकिन वो दोनों बच्चे क्या सोच रहे थे? इतने में एक तरफ से आवाज आई कि चाचा जरा आप ये बताओ, आपने कमबख्त अबू जहल को देखा है? Do you recognize him? Do you know him? क्या आप उनको पहचानते हो, उनको जानते हो? उन्होंने कहा कि हाँ, ये देखो घोड़े पर। फौरन शेर की तरह झपकते वो दोनों बच्चे। जवानों इसलिए मैं बता रहा हूं, दोनों बच्चे थे, 13 और 14 साल की उम्र का बच्चा। कोई बड़ा महान नहीं होता है। ये दो बच्चे फौरन झपटते हैं, शेर की तरह हमला करते हैं, उसकी पिंडली में तलवार मारते हैं, घोड़े से नीचे पर लाकर गिराता है। किसको? इस उम्मत का फिरौन अबू जहल को। फिर उन बच्चों के ऊपर हमला होता है। लेकिन इस उम्मत का एक फिरौन जो बहुत ज्यादा मुतकब्बिराना जिंदगी गुजार कर इस धरती से गया, मरते मरते कहता है कि मेरी गर्दन थोड़ी नीचे से काटना, ताकि अगर वहां पर जितने भी लोग शहीद मारे जा रहे हैं उनके सफों में अगर मेरी गर्दन रखी जाए तो मैं ऊंची दिखूं। मरते वक्त भी तकब्बुर कर रहा है वो शख्स, उसको मारने वाला कोई बड़ा बहादुर नहीं। एक 13 और एक 14 साल का बच्चा। मेरे नौजवानों, इस्लाम के लिए मैं नहीं कहता कि आप तलवार उठाकर आप मुकाबला कीजिए, जरूरत नहीं है, लेकिन अपने अंदर ताकत पैदा कीजिए, अपने अंदर नौजवानों सलाहियत पैदा करो। आप अगर समाज का कोई काम होगा, इंशाअल्लाह आपकी जवानी उसके लिए इस्तेमाल होगी। जमीयत का कोई काम होगा तो झंडा लेकर हम पहुंचेंगे। अगर कोई गरीब
गैर मुस्लिम को अगर मदद की जरूरत पड़े हम उसकी भी मदद करेंगे। अगर समाज में कोई रिफाई काम अगर कहीं पर जरूरत पड़ जाए आपको आपके इस्तेमाल का, तो फौरन आपको वहां पर खड़ा होना चाहिए और नजर आना चाहिए। तालीमी मैदान में किसी से पीछे नहीं हटना है, मेहनत करना है, पढ़ना है, कम से कम ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है। सियासत के मैदान में भी आपको नजर आना चाहिए, क़यादत के मैदान में भी आपको नजर आना चाहिए, तिजारत की दुनिया में भी आपको नजर आना चाहिए, हर मैदान में आपको नजर आना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने क़यादत, सियादत, समाज, मुआशरा, हर एतबार से अल्लाह तबारक व तआला ने कूट कूट कर आपके अंदर सलाहियत भरी। नहीं, आप औलाद है कासिम मोहम्मद बिन कासिम अस्सक़फ़ी की। 17 साल की उम्र में आकर वादिये सिंध में झंडा गाड़ दिया था। आप औलाद हैं अब्दुल्ला इब्न अब्बास की। 16 साल की उम्र में तफसीर के इमाम बन चुके थे। आप मानने वाले हैं इमाम मालिक को। 17 साल की उम्र में मदीनतुल मुनव्वरा के जस्टिस बन गए थे। आप मानने वाले हैं उमर फारूक को। 26 साल की उम्र में इस्लाम का कलिमा पढ़ा था। आप मानने वाले हैं अबू बकर सिद्दीक को। 36 साल की उम्र में इस्लाम को मजबूती से थामा था उन्होंने। मेरे नौजवानों, ये इसलिए बता रहा हूं आपको ताकि आपको पता चले कि आपको काबिल बनने के लिए 40 साल के बाद की जिंदगी जरूरी नहीं है। 15 साल की उम्र में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने एक तंजीम बनाई थी जिसका नाम हिल्फुल फुजूल रखा था। उस तंजीम का मकसद था गरीबों की मदद करना, बेकसों की आवाज बनना। उठाओ तारीख के अंदर आपको पता चलेगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी नबूवत से पहले कितनी इनकलाबी जिंदगी रही है। कहीं पर आपको आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मजबूर नहीं छोड़ा। बाथरूम में कैसे जाएंगे आप, कैसे बैठेंगे, तरीका है, कैसे जाना है, दुआ कब पढ़नी है। जब आप बैठते हैं इस्तिंजा के लिए, टॉयलेट के लिए, तो बैलेंस किस पैर में होना चाहिए। पूछो यूरोप वालों से, जर्मनी वालों से कि तुम्हारे किसी फोरफादर ने, ग्रैंडफादर ने, तुम्हारे किसी मैसेंजर ने तुमको ये तरीका बताया? नहीं। ये तरीका भी अगर तुमको कहीं देखना है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी के अंदर आपको मिल जाएगा। मेरे भाइयों, आप अलैहिस्सलाम ने ही तो बताया ना कि जब खाना खाओ तो हाथ धोकर खाओ। खाने से पहले हाथ धो, खाने के बाद हाथ धो, पानी देख करके पियो। ये इतना अच्छा पैगाम है कि एक बहुत बड़ा इस देश के अंदर गुरु गुजरे हैं, अजीब तरह के गुरु रहे हैं, उनकी जिंदगी रही। हमारे उलमा ने तो दौड़ा दौड़ा के पानी पिलाया उनको। आर्य समाज के एक बहुत बड़े आधुनिक गुरु पंडित दयानंद सरस्वती जी, एक टोकरा खाना खाते थे, वो नाश्ता करते थे, वो पकौड़ कचौरी लेके बैठते थे वो। लेकिन उन्होंने अपनी किताब में बहुत अच्छी बात लिखी। सत्य पूताम वदेद वाचम वस्त्र पूताम जलम पिबती। पिबती फैले अम्र है, पिबती पिबतु उपविशतु, बैठो, उपविशतु, अन पिबतु पियो। तू लग जाएगा तो पहले अम्र बन जाता। अहम उपविशत, अहम उपविशति, अहम अस्ति, मैं यहाँ पर बैठा हूँ। एन रामेण आरक्षकः दंडेन चोरम ताड़यति। चोर ने चोर को डंडे से पुलिस वाले ने मारा। ताड़यतु चोरेने, चोर को मारो। पिबती को समझाने के लिए मैं संस्कृत में बोल रहा हूं। पिबतु जलम पभेद। सत्यार प्रकाश किताब में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का तज़किरा किया। किसने? पंडित दयानंद सरस्वती जी ने अपनी किताब में क्या कहा? कपड़े पहनो तो अच्छा कपड़ा पहनो, अगर कोई कपड़ा फट जाए तो उसको सिल कर पहनो। पानी पियो तो देख कर पियो। खाना खाओ तो हाथ धो कर खाओ, और बोलो तो सच बोलो। सत्य पूताम वदेद वाचम वस्त्र पूताम जलम पिबती। सत्यार प्रकाश पढ़िए। पहले समुल्लास में है, पहले समुल्लास में हाथ धोकर खाना खाओ। दुनिया वाले नहीं मानते। नहीं जी, हाथ क्यों धोए खाने से पहले? व्हाट इज नीड टू वॉश माय हैंड्स? व्हाट इज नीड, क्या जरूरत है? चम्मच से खाएंगे, स्पून से खाएंगे? स्पून से खाएं और उंगली से खाएं, फर्क है। बहुत बड़े आलिम दीन हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाहि अलैह ने इसका एक नुस्खा बताया। अगर आप चम्मच से खाना खाते हैं
तो आपको छोटा बड़ा लेना है या आपको देख कर लेना है, तो आप चम्मच स्पून में आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे, ऐसे डालेंगे लगा लेंगे। लेकिन आप उंगली से जब खाते हैं तो इससे आपको कितना बड़ा लुकमा चाहिए आप वो बना सकते हैं। ये 2-3 उंगली से जब आप खाते हैं, ये है मसलहत इसमें उंगली से खाने में, सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। खाना देख करके खाएं, देख कर पानी पिए, हाथ धो करके खाएं। तो दुनिया वाले ने कहा कि हम हाथ क्यों धोएं जी, तुम्हारे नबी की सुन्नत है, हम नहीं मानेंगे तुम्हारे नबी की बात को। क्यों? हम तो आपके नबी को अगर मानेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, हम तो आपके नबी के अगेंस्ट हैं। नहीं मानोगे बेटा मत मानो। लेकिन हाथ धोने की फजीलत को किसने समझाया? कोरोना ने समझा दिया। कोरोना आया चाइना से, अच्छा लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हजरत मुफ्ती साहब जुमे में बयान करते हैं कि हाथ धोकर खाओ, तो लोग ऑब्जेक्शन करते हो कि अच्छा हाथ धोकर खाने की क्या जरूरत है, मॉडर्न जमाने में खड़े होकर खाएंगे, हम बिना हाथ धोए खाएंगे, पानी यूं ही पी जाएंगे, गटक जाएंगे, क्या जरूरत है हाथ धोकर खाने की। तो अल्लाह के नबी की अल्लाह के नबी का कोई भी तरीका मसलहत से खाली नहीं है, ये हमेशा याद रखिए। वो हमें ना मालूम हो सकता है, लेकिन हर एक फेल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का मसलहत से खाली नहीं। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाथ धोकर, कीटाणु जरासीम है वो धुल जाए, खाना खाए तो बिल्कुल साफ शफाफ खाना गिजा जाए, उसके बाद फिर हाथ धो ले। एक तरीका बताया था अल्लाह के नबी ने। लेकिन जब ये बात पहुंची उत्तर प्रदेश के लाल मुजक्कर को, कहा कि आई एम एनिमी ऑफ इस्लाम, द मेथड ऑफ द लास्ट प्रोफेट, हम मोहम्मद की बात को नहीं मानते। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा नहीं मानोगे, नहीं मानोगे, ठीक है कोई बात नहीं, मैं वुहान से भेज रहा हूँ कोरोना को। कोरोना आया तो अब घर घर प्रचार करने लगे कि हाथ धोकर खाएं, हाथ धोकर बैठे, बाहर से आए तो सबसे पहले हाथ धोएं, हैंड वॉश करें और सैनिटाइज लगाएं। इतने हाथ धोए कि दिन में 10 दफा हाथ धोते थे। लो नहीं मानोगे, सुन्नत रसूल पर अमल नहीं करोगे तो कोरोना के जरिए अमल करवा देंगे। जो चीज नहीं मानी जाती थी, अल्लाह के नबी ने कहा कि शराब मत पियो, लोग नहीं मानते थे। गुजरात के अंदर शराब के ऊपर पाबंदी लगी कि नहीं लगी? जो काम 1450 साल पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किया था, आज लोग उसी काम को करने में फायदा समझते हैं। पूछो हमारे बिहार के सीएम से, चीफ मिनिस्टर से कि सर क्यों आपने पाबंदी लगाई? क्योंकि वो कहते हैं कि 30,000 करोड़ रुपए सालाना नुकसान हम बचते, लेकिन लाखों घर बेवा हो जाता है, इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसीलिए हम इसके ऊपर हमने इसको प्रोहिबिटेड करार दिया, इसके ऊपर बैन लगाया। जो चीज 1450 साल पहले नबी की जिंदगी में रही वो आज लोग मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में एक हमारे लिए एक मशाले राह है। पूरी दुनिया का इंसान अगर उसको फॉलो करेगा तो इंशाअल्लाह वो कौम जरूर तरक्की करेगी। आज यहूदी क्यों तरक्की कर रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम के कुछ न कुछ तरीकों को उन्होंने अपनाया है। मुसलमानों, हम मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं, अगर हम नबी के तरीके को मानते हैं, माशरे के अंदर जिंदगी हमारी वैसी है तो हम कामयाब नहीं। तो अगर कोई गैर मुस्लिम, काफिर, मुशरिक और अहले किताब, अगर कोई जुडाइज्म, कन्फ्यूशनिज्म, आशूरियू, कोई भी अगर नबी की किसी तरीके पर अमल करता है तो दुनिया में वो इंसान जरूर कामयाब होगा, दुनिया में जरूर कामयाब होगा। हमारे मामू रहते हैं बाहर, उन्होंने कहा कि मौलाना अब्दुल्ला भांजे तुम तकरीर में बोला करो अल्लाह के नबी की 10% हदीसों पर अगर कोई अमल करता है तो यहूदी अमल करता। इसीलिए आज वर्ष मोहल्ला पर पहुंच गए। हालांकि हाँ, यहूदी वो कौम है जिसकी रुसवाई और जिसकी जिल्लत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर बयान कर दिया, ज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्लतु वल मस्कना, कि ये रुसवा कौम है। लेकिन नबी की सुन्नत पर अमल करने की वजह से आज तकरीबन दुनिया के ऊपर विराजमान कोई कौम है तो यहूदी। मेरे भाइयों, आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी, मेरे नौजवानों, बहुत जरूरी है फॉलो करने के लिए। अब एक तारीख और आप लोगों के सामने यहां से रखना चाहता हूं। बहुत रिसेंटली एतराजात हैं उस पर, लेकिन बहुत पॉइंट के और काम की बात हम सब के लिए हो सकती है, उसको सुनने की जरूरत है। अब नबी की जिंदगी को हम लोग कहाँ जानते हैं? अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, मदरसों में पढ़ाते हैं, हम सब जानते हैं। इसीलिए हमारे मदरसे और हमारे मकतब है,
हमारे नौजवानों, दुनिया वालों के एतराज करने से आप कभी भी डेमोरलाइज मत होना, एहसास कमतरी का शिकार मत होना कि नहीं जनाब। हमारे जो गार्जियन तबका है वो भी यही समझते हैं कि हम अपने बच्चों को अगर कुरान की, हदीस की, शरीयत की तालीम देंगे तो ये बच्चा ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, 10,000 रुपए सैलरी कमा सकता है, उसके बाद तो बहुत ज्यादा तरक्की नहीं कर पाएगा। नहीं मेरे नौजवानों, नहीं मेरे गार्जियन हजरात, इसके ऊपर जस्ट यू हैव टू कंसीडर अबाउट दैट, इसके ऊपर आप तवज्जो कीजिए, इसके ऊपर आप गौर कीजिए। दुनिया के ऊपर कुरान और शरीयत पढ़ने वालों का एहसान है, दुनिया के ऊपर, इबादत के एतबार से नहीं। मैं तारीख पेश करने जा रहा हूं, शायद बहुत कम मिलता है, बहुत कम जगहों के ऊपर यह बात आती है। हमारे उलमा ने तहकीक की अपनी किताबों में उसको जमा किया है, मैं वो आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं। पूरी दुनिया पर कुरान पढ़ने वालों का एहसान, पूरी दुनिया पर हदीस पढ़ने वालों का एहसान, कैमरा सामने लगा है हदीस पढ़ने वाले का एहसान, माइक आपके सामने बोल रहा है, माइक में बोल रहा हूं, आवाज कंज्यूम करके आपको रिफ्लेक्ट करता है, आपके कानों तक पहुंचती है, ये कुरान पढ़ने वाले का कि सदक़े में और उन्हीं की वजह से आप तक ये चीजें बताई गई। वो तो अंग्रेजों ने अलग अलग कर दिया जनाब, वरना टोपी और दाढ़ी वाला देखकर सब बस यूं ही समझते, टरका देते। हमने कई जगह बताया, यहीं पे था वो मामला लखनऊ का, वो पिछले महीने की बात है। हमको सीमांचल पहुंचना था, बिकॉज आई बिलोंग टू सीमांचल एंड जस्ट नियर नेपाल एंड बंगाल बॉर्डर इज लोकेटेड, वहां है ये, इधर सीवान उधर सीमांचल, दोनों बॉर्डर। पहली बार आपके दयार में आया तो हमको जाना था लखनऊ से, हमको ट्रेन पकड़नी थी, तो बड़ी फास्ट, जिसकी सर्विस अच्छी और जिसकी क्वालिटी बढ़िया, तो वो राजधानी ट्रेन है। अब बड़े सारे स्टूडेंट वहां पर भीड़ में खड़े थे प्लेटफॉर्म पर, वो भी सबके सब चढ़ गए उसमें, उस ट्रेन। चढ़ने के बाद उन्होंने कहा, जो गार्ड था उन्होंने कहा कि एक से कहा कि उतरो, उतर जाओ, इसलिए कि ये राजधानी है, तुम लोग यूं ही चढ़ गए, तुम लोगों को वाराणसी बनारस जाना है, तो जो अलग ट्रेन है उसमें बैठो। कहा कि सर कुछ ही देर की तो बात है। कहा कि नहीं, वीआईपी लोग ने हजारों रुपए दिए हैं, वो आराम से सेफ जर्नी के लिए दिए हैं, आपकी वजह से उनका जहन और दिलो दिमाग मुंतशिर होता है, इसीलिए आप लोग नीचे उतरे। अब हमारा टिकट था उसी में, और हम मौलाना लोग शेरवानी अभी उतारेंगे, आप नहीं पहचान पाएंगे। शेरवानी उतार कर हमेशा तो नहीं पहन सकते। मैं अपने स्कूल के ऑफिस में बैठता हूँ तो मेरे ख्याल से अगर दिन में 2-3 आदमी मिलने के लिए आते हैं कि मौलाना अब्दुल्ला साहब से मिलना है, जरा एडमिशन के बारे में बात करनी है, वो हम ही से बात कर रहे होते हैं, नंबर भी लेके जाते हैं, लेकिन नहीं पहचानते मौलाना अब्दुल्ला। क्यों? नॉर्मल फॉर्मल लिबास में रहते हैं, हमारे अकाबिर का तरीका रहा है, तर्ज रहा है, एकदम बिल्कुल टशन फशन में नहीं रहते, जरूरत भी नहीं है जनाब, शेरवानी होती नहीं, वरना बहुत सारे लोग पीछे पड़े हुए हैं, कहीं पे भी पकड़ के धर सकते। तो हमने उनको, उन्होंने कहा कि मुल्ला जी इतना बड़ा बैग लेके क्यों चढ़ रहे गाड़ी में? हमने कहा कि क्यों? बोला ये राजधानी ट्रेन है। तो हमने कहा कि राजधानी ट्रेन ही है ना, बुर्राक तो नहीं है जो आसमान से आया है, तो ट्रेन ना भाई, इंसान ही बैठते हैं ना इसमें, कोई फरिश्ता तो नहीं सवारी करता। तो उन्होंने कहा, वो सोचा कि मौलाना थोड़ा जिद्दी लग रहा है, उन्होंने कहा कि टेल मी व्हाट इज योर बर्थ नंबर, टेल मी व्हाट इज योर बर्थ नंबर। ये इंडियन अंग्रेजी है, इंडियन अंग्रेजी, टेल मी व्हाट इज योर बर्थ नंबर। अब हमने कहा कि भाई अब जवाब लगता है कि मुअज्जब अंदाज में हमें देना ही पड़ेगा गार्ड साहब को। तो हमने कहा कि माय बर्थ नंबर इज 22, प्लीज लेट मी गो देयर, मेक वे। उसको आधा समझ में आया, आधा समझ में नहीं आया होगा। माय बर्थ नंबर इज 22, प्लीज लेट मी गो देयर, मेक वे। मेरे लिए रास्ता छोड़ो, मेरी सीट नंबर 22 है। माय बर्थ नंबर इज 22, प्लीज लेट मी गो देयर, मेक वे। रास्ता छोड़ो, मुझे जाने दो, मेरा बर्थ नंबर 22 है। उसको समझ में आया नहीं, सोचा कि मौलाना कुछ अंदर से है, क्या कहता, अंदर से जाइए, नीचे से जाइए, नीचे से। चले गए, जाके बैठ गए तो देखकर क्या बोलता, ओहो ये आपकी सीट है। हमने कहा हाँ सर यही सीट। पहले देखकर क्या उन्होंने सोचा, मुफ्ती साहब हैं बेचारे, टोपी वाले, दाढ़ी वाले,
क्या ऐसे ही होंगे, टिरका देते हैं? नहीं, नबी के बाद किसी का मकाम और मर्तबा इस जमीन पर है तो उलमाए किराम का है। कुरान देख लो, अहादीस को छान लो। कुरान कहता है यरफाउल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, मोमिन का मकाम बुलंद है, लेकिन मोमिन में भी अलग किया, वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, लेकिन जो इनमें जिनको इल्म दिया गया उनके मकाम तो और बुलंद है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कुरान है कि नहीं है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के नबी, when you will die, when you will go, जब आप चले जाएंगे इस दुनिया से तो आपकी जिम्मेदारी, आपका काम कौन करेगा? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, मेरे अंबिया, मेरे जाने के बाद, अंबिया के बाद वारिस है इस जमीन पर कोई तो वह उलमाए किराम है। यूं ही समझते हो? पढ़ने पढ़ाने वालों, हमारे बच्चों को जो तालीम, हमारे बच्चों को मदरसों में जो तालीम दी जाती है उलमा के जरिए, वो सिर्फ और सिर्फ कुरान और शरीयत की तालीम दी जाती है, और कोई दूसरी तीसरी कोई अगराज मकासिद नहीं होते मदरसों के। कुछ होते, कुछ नहीं होते। लाख छानबीन कर लो जनाब, 2 फीट जमीन कुरेद कर देख लो, वफादारी मिलेगी आपको। दीवार को तोड़ कर देख लो, इस देश से मोहब्बत नजर आएगी हमारे मदारिस की दीवारों में। मसाजिद की गुंबद के करीब बैठ जाओ, फजर की अजान से पहले दुआओं के अंदर अगर कोई आवाज आएगी तो यही आवाज के अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमा। इस तरह के अल्फाज सुनने को मिलेंगे आपको। हमारे मदारिस में अगर पढ़ाए जाते कुरान तो गलत नहीं है। क्यों? पढ़ना, तालीम हासिल करना गीता में कही गई। मैंने मंत्र पढ़ा था, उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयमतम आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिं तेजस्वनावधीदवस्तु मा विद्दिशावहे ब्रह्मानंतमनादि विश्वकुर्दजं सत्यं परम शाश्वतम विद्या सत्यम परम शाश्वतम। सच है वो शाश्वत, वो तरीका जो परम, जो हमेशा से चला आ रहा है। एक नया श्लोक, एक नया मंत्र तहकीक की गई है इसके ऊपर। रटा हुआ कोई गूगल से, फेसबुक से नहीं है, तहकीक है बाज़ाब्ता इस पे। सत्यम परम शाश्वतम विद्या यस्य सनातनी, सच्ची बातों का ज्ञान बांटो, विद्या यस्य सनातनी। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्वनावधीदवस्तु मा विद्दिशावहे। ब्रह्मा ऊंचे तबके के लोग, ब्रह्मानंतमनादि विश्वकुर्दजम, जो हकीकत है, आलमी सच्चाई है, विश्वकुर्दजम सत्यम परम शाश्वतम हमेशा से चला आ रहा है। विद्या यस्य सनातनी निगम हृदय, हर गांव के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर इसकी तालीम को आम करो। और सुनो, उदारा जो सखी लोग हैं, जो गरीबों की मदद करते हैं, उनका सम्मान है। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, जो लोगों को ज्ञान देते हैं, जिनमें मेरा ज्ञान है, उलमा में अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से दी हुई इल्म और जानकारी है, गोया वो अल्लाह का अच्छे ढंग से तारुफ करा सकते हैं, अल्लाह का ज्ञान है। तो क्या कहा गया? उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयमतम। श्रीमद् भगवत गीता 7वें अध्याय का 18वां और 19वां श्लोक है। अगर किसी को एतराज हो, कंफ्यूजन हो, जाकर देख सकता है। नहीं समझ में आए तो मैं आपके यहाँ से अगर चला भी जाऊं तो मैं आपके बिहार का सपूत हूँ, सीमांचल से बिलोंग करता। आइए या कभी राब्ता कीजिए, इंशाअल्लाह इट्स माय ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक यू अंडरस्टैंड, टू मेक यू सेटिस्फैक्शन। आपको मुतमईन करना मेरी जिम्मेदारी है, मैं करूंगा।
मैं किसी आर्टिकल को नहीं, बाज़ाब्ता मजबूत तरीन श्रीमद् भगवत गीता हिंदू भाइयों की सोच के हिसाब से उस किताब को सामने रखकर इसका एनालाइज हमने किया। पंडित केवल आनंद जोशी की तफसीर आपके सामने पेश कर रहा हूं। वो कहता है कि जिनमें मेरा ज्ञान है, कौन कहते हैं? श्री कृष्ण जी कहते, जिनमें मेरा ज्ञान है तो उनमें ये समझो कि उनमें मेरा ज्ञान ही नहीं है। मेरा ज्ञान है तो सो साक्षात मैं ही हूं उसमें, यानी जिनमें मेरा ज्ञान गोया मैं हूं उसमें। तो क्या करना चाहिए? तो उनका सम्मान करो, उनको रुस्वा मत करो, उनको माइक ले जाकर मुस्वा मत करो कि बताइए क्या पढ़ाते हैं, बताइए आपने इतनी लंबी दाढ़ी कैसे रख ली, बताइए आपकी इतनी लंबी टोपी और पगड़ी क्यों है, आप शेरवानी क्यों पहने हैं, आपकी कौन से आतंकवादी संगठन से आपका रिश्ता है, आपका ताल्लुक है। बड़े बाल रख लेंगे, पगड़ी बांध लेंगे तो न मालूम कौन सी तंजीम से जोड़ कर देखते हैं ये सुन्नत रसूल है। छोटे बाल लगते हैं, विफ्रा लिम्मा जुम्मा इस तरह की है, प्रॉपर अल्फाज मेरे याद नहीं। हम सुन्नत रसूलुल्लाह के दीवाने हैं, एक सुन्नत पर अमल करेंगे। मेरे नबी फरमाते हैं 100 शहीदों का सवाब दिया जाता है। मुत्तफक अलैहि रिवायत है, मिस्कात उठाकर देख लो। मन अहया सुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद। अगर हम कुर्ता पहनते, टोपी पहनते, शक्ल में दाढ़ी रखते, ये दाढ़ी ये तमाम अंबिया की सुन्नत है। सुभान मन ज़य्यन अर्रिजाल बिल्लुहा, कसम है और तारीफ है उस जात के लिए जिसने दाढ़ी देकर चेहरे के अंदर खूबसूरती दी है। जनाब, हम सुन्नत रसूल पर अमल करते हैं। हमारा किसी दाइश से या आईएस से या किसी और तंजीम से कोई लेना देना नहीं है। हमारे बच्चों को उठाते हो, किस एतबार से उठाते हो? कोई प्रूफ है? अगर प्रूफ है तो कैफरे किरदार तक पहुंचाओ, वरना सिर्फ नाम देखकर किसका नाम अब्दुल्ला है इसलिए इनके ऊपर जनाब UAPA लगाकर अंदर डाल दो। नहीं, परमात्मा कभी तुम्हें माफ नहीं करेगा। ईश्वर कहता है, कृष्ण जी कहता है, जिसमें मेरा ज्ञान है उनका सम्मान करो। क्यों? मेरा ज्ञान नहीं बल्कि साक्षात मैं उसके अंदर हूं, मैं उसमें हूं। कहां कह रहा है? श्रीमद् भगवत गीता में कह रहा है, उदारा सर्व एवेति ज्ञानी तात्मेव मयमतम आस्थितः सहयुक्तात्मा मामेवा मुत्तमाम गति। इसीलिए कभी भी उनको रुस्वा मत करो। और हमारी शरीयत में है ना, उलमा किराम की तौहीन बिल्कुल नहीं। उलमा हमारे सर के ताज है, उलमा हैं तो हमारे बीच में शरीयत सही शक्ल में है, नहीं तो न मालूम कहां चले जाते मेरे भाई। इन चौथा स्तंभ जो है हमारे इस देश का, वो बहक गया है थोड़ा। वो ये समझता है कि इन मदरसों में जो बच्चों को तालीम दी जाती है, कभी देखेंगे कि बच्चों को लेकर जाते हैं पढ़ाने के लिए तो रोक लेते हैं, सिवान स्टेशन में रोक लिया, पटना स्टेशन पे रोक लिया, या कहीं रोक लिया। पहली बात तो ये जो तरीका है बिहार से दूसरे स्टेट में बच्चों को जाने का, ये भी नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, आपके स्टेट में आपका जो मदरसा है उसको दिल खोल कर ताउन पेश कीजिए। तालीमी निजाम अच्छा होगा, सैलरी अच्छी होगी तो बाहर आपके बच्चों को भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वो बच्चे जाते हैं, देख कर क्या बोलते हैं, अरे ये मौलाना, ये बच्चे बस नूरानी कायदा अलिफ बा ता सा जीम हा खा यही सब पढ़ते हैं, ये सब पढ़ाते हैं। अब मीडिया वाला, वो जी न्यूज वाला पहुंच गया उधर सीमांचल के एक मदरसे में, वो एक बच्चा है पढ़ रहा, हाथ में नूरानी कायदा। बेटे क्या नूरानी कायदा? ओ अरबी में है। वो देख रहा अरबी में है, कहाँ का? अच्छा बेटे ये बताओ, देख रहा है कि अरबी में नूरानी कायदा है उसके हाथ में, क्या कर रहा? बेटे ये बताओ हमारा देश का प्रधानमंत्री कौन? अब वो बच्चा नूरानी कायदा जिसको अलिफ की पहचान नहीं है, बा के बारे में उसको कंसीडर नहीं है, वो कैसे बता देगा कि हमारा देश का प्रधानमंत्री कौन है? छोटा है भी, उसके सब्जेक्ट में ही नहीं है वो चीज। वहां जब नूरानी कायदा थोड़ा पढ़कर आगे बढ़ेगा, हिफ्ज में जाएगा, नाजरे में जाएगा, तो हमारे मदरसों के अंदर भी जरूरी तालीमात दी जाती। अंग्रेजी, मैथ, साइंस वगैरह, साइंस ना हो वरना अंग्रेजी और हिसाब वगैरह तो पढ़ाते।
और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अरबी के ऊपर मेहनत करते हैं, बल्कि दुनिया के अंदर सबसे पहला डॉक्टर, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर और दुनिया के अंदर डॉक्टर का इमाम, आयुर्वेदिक दवाई को इजाद करने वाला, फादर ऑफ एविएशन, लेंस बनाने वाला, कैमरे में जो लेंस इस्तेमाल किया जाता है, ये वीनस को खोज करने वाला कौन है, मैं भी आपके सामने एक का नाम पेश करूंगा। तो आदमी जाकर बोलता है, बच्चे को कहता है कि बेटे बताओ भारत का, हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन। अब वो बच्चा यूं करता है, क्यों, छोटा बच्चा क्या बोलेगा वो। तो अब वो उसको मौका मिल जाता, क्या कहता मोहतमिम साहब, कहाँ तुम्हारे मोहतमिम साहब, क्या आपका बच्चा प्रधानमंत्री के बारे में नहीं जानता। अब बताओ ईमानदारी से अगर उसको वहीं पर पूछ लें कि बेटे तुम मीडिया वाले हो, हाँ, गुस्ताखी गाप से है कि गैन से है, बताओ, बताएगा वो, 4 ग्राम खून वहीं पर कम हो जाएगा उसका। क्यों, उसके टॉपिक में नहीं। जो जिस फील्ड का माहिर है उसी का जवाब देगा। अब हमारे आलिम दीन से जाकर के यूं पूछ लें आप, आज के जमाने में जो हमारे उलमाए किराम हैं, ज्यादा फोकस्ड इनका रहता है कुरान और शरीयत। एकेडमिक क्वालिफिकेशन मना नहीं है इस्लाम, बल्कि 1842 में अलग किया गया। वरना हमारे मकतब मदरसों में एक तरफ इमाम गज़ाली, एक तरफ अल-बैरूनी। अल-बैरूनी कौन, बड़ा साइंसदान, इमाम गज़ाली कौन, फलसफे का इमाम। अब वो टॉपिक जो है फोकस्ड बस शरीयत पर, दीन पर, कुरान पर, चूंकि इतना टाइम नहीं होता, इतना वक्त नहीं होता, इतने सारे आलात नहीं है कि दूसरी किसी और चीज पर रिसर्च करें हमारे उलमा। फौरन कहता है कि देखिए आपका बच्चा देश के बारे में नहीं जान रहा, देश के बारे में क्या आप सुनाएंगे, ये बच्चा देखिए किताब लिया हुआ, अरबी की किताब है, अरबी में क्या पढ़ाते हैं, एकदम पिल पड़ा। अब हमारे जो मोहतमिम साहब बेचारा, वो पहली बार कैमरा देखकर डर गए, वो भी थोड़े से उसमें आ गए, इधर उधर करने लग गए। लेकिन नहीं, डरना नहीं है, बिल्कुल मुस्तकिल मिजाजी के साथ गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी इदारे का छानबीन होता है, गवर्नमेंट की तरफ से नो प्रॉब्लम कीजिए हमारे देखिए मदरसों को। क्यों, हमें चढ़ते हुए सूरज की तरह यकीन है कि हमारे मदरसों से सिर्फ मिसवाक मिल सकता है, या फिर टूटे फटे वो कुछ पेज मिल सकते हैं, या फिर बच्चों के कपड़े मिल जाएंगे, वहां पर कुरान का नुस्खा मिल जाएगा, नूरानी कायदा की किताबें उनको दस्तयाब हो सकती है। बाकी कोई वहां तीसरी कोई RDX का कोई खजाना नहीं मिल सकता, जानते भी नहीं होंगे, कभी सुना भी नहीं होगा हमारे उलमा, न दिलचस्पी इस पे रखते हैं। वो जो जिस फील्ड का उसी फील्ड में रहकर उससे सवाल जवाब किया जाए। एक बड़े थे टीचर थे, उर्दू के टीचर थे, अब बहुत शार्प माइंडेड थे। एक जगह बस में जा रहे थे, कौन, 2 साहिब थे, और कंडक्टर ने कहा कि भैया पैसा लाओ, उन्होंने कहा कि स्टाफ। तो कंडक्टर ने कहा कि मैं कंडक्टर हूं, मेरे नाम का स्पेलिंग करो। अगर तुम स्टाफ हो तो पढ़े लिखे होगे ना, कहा कि हाँ पढ़ा लिखा हूं, आई कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, ऐसे कुछ कहा होगा हिंदी में कि मैं ग्रेजुएटेड हूं इसलिए मैं स्टाफ हूं। तो फौरन उसने कहा कि कंडक्टर की स्पेलिंग करो, कंडक्टर, पैसा जो वो टिकट जो लेता, तो उसको आता ही नहीं था, झूठ बोल रहा था कि मैं स्टाफ हूं। उसकी धुनाई कर दे बेचारे की बस में सबके साथ, मारकर खून निकाल दिया। दूसरे आदमी के पास पहुंचा तो वो भी बोला कि मैं भी स्टाफ हूं, उसके पास भी पैसे नहीं थे। कहा कि चलो तुम भी लाइन में, तू भी कंडक्टर की करो, कंडक्टर की स्पेलिंग करो, स्पेलिंग मतलब हिज्जे, वो भी नहीं जानता था, उसकी भी कुटाई हो गई। इत्तेफाक से वहां किसी मदरसे का, हजरत मुफ्ती साहब के मदरसे का उर्दू के कोई उस्ताद बैठे हुए थे, उनके पास भी पैसा नहीं था। उनको भी कहा कि हाँ मुल्ला जी टिकट, कहा कि मैं भी स्टाफ हूं। सच बोल रहा, वो झूठ नहीं बोल रहा, स्टाफ है, मदरसे का स्टाफ, मैं भी स्टाफ। कहा अच्छा आप भी स्टाफ हैं, तो कंडक्टर की स्पेलिंग कीजिए। अब पसीने छूटने लगे, क्या करे, फौरन जहन में बात आई उनकी, उन्होंने कहा कि हाँ करता हूं, अभी घबराइए मत, करता हूं, हाथ मत उठाना, बेहतरीन तरीके पर करता हूं, रिकॉर्ड कर लो। कहा कैसे, कहा काफ नून जबर कन, टे ये काफ जबर टेक, टेरे जबर टर, कंडक्टर। वो इंग्लिश में पूछ रहा था, वो उर्दू में दे। वो कहा कि लातीनी ज़बान में बोल रहा है क्या? कहा नहीं, स्पेलिंग कर रहा हूं। कहां के स्टाफ हो? फला मदरसे का स्टाफ हूं। फिर से करो, फिर से किया, कान पे खूब जोर जोर से बोला।
बोला मैं स्टाफ हूं और जिस लैंग्वेज का उसी लैंग्वेज में कर रहा। अब वो बेचारा कंडक्टर कर रहा, नहीं सही बोला, चलो बैठ जाओ तुम। तो जो जिस फील्ड का होगा उसी फील्ड का करेगा। आप अपने बच्चों को मदरसे में क्या पढ़ाते हैं वजाहत के साथ कहें आप वाज़े लफ्जों में। और अगर आपके कुरान पर एतराज करता है, आप लोग सिर्फ कुरान की बात करते हो, सिर्फ शरीयत की बात करते हो, सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी की बात करते हो, तो आप कहो कि अल्लाह ने कुरान में साइंस, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में साइंस को बयान किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने आधुनिक तौर पर आने वाले क़यामत तक जितने भी चीजें आविष्कार में वजूद में आएंगी उनका तज़किरा किया है। वयख़्लुक़ु मा, यख़्लुक़ु फ़ेल मुज़ारा है, दो मतलब तर्जमा होता है। अभी तक याद है जब सर्फ में मीज़ान में हमने रटा था, यख़्लुक़ु ख़लक़ा यख़्लुक़ु ख़ल्क़न, यख़्लुक़ु वो पैदा करता है या करेगा, माँ क्या क्या पैदा करेगा, वो पैदा करेगा, रोबोट पैदा करेगा। वो क्या पैदा करेगा, वो 200 साल बाद नई नई मशीनें पैदा करेगा। वो नई नई साइंस में जो साइंस के जरिए से जो नई चीजों का लोग वजूद में लाते हैं उनको पैदा करेगा। ला तालमून, लेकिन तुम नहीं जानते, तुम नहीं जान पाते कि भाई अल्लाह तबारक व तआला मुस्तकबिल में क्या पैदा करने वाला है। क्या हमारे 500 साल बाद कौम जानती थी कि ये कैमरा वजूद में आएगा? नहीं जानती थी। लेकिन वयख़्लुक़ु, अल्लाह पैदा किया कि नहीं किया? अभी से लेकर 500 साल बाद जो चीजें वजूद में आएंगी हम लोग नहीं जानते अभी। वयख़्लुक़ु, अल्लाह पैदा करेगा, साइंस है कि नहीं है। वअल्लम आदमल अस्मा कुल्लहा, क़यामत तक जितने भी बच्चे पैदा होंगे, माँ के कोख से बाहर आएगा जो भी बच्चा, अल्लाह तबारक व तआला नस्लन बाद नस्लिन हजरत आदम के जहन में डाला और वो नॉलेज नस्लन बाद नस्लिन क़यामत तक टोटल बच्चों के दिलो दिमाग में जाएंगे। अगर अंग्रेज कोई नई चीज वजूद में लाता है तो अंग्रेज भी आदमी है, वो भी आदम की औलाद है। आदमी टोटल एवरी वन, एवरी मैन, एवरीवेयर, तमाम दुनिया के अंदर तमाम कोने में जहां पर भी इंसान पाए जाते हैं वो सब के सब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद है जनाब। इसलिए जहन में रखना दुनिया वालों कि कुरान पढ़ने वाला जनाब साइंसदान नहीं हो सकता, कुरान पढ़ने वाला जनाब फादर ऑफ एविएशन नहीं हो सकता। नोट करना इस तारीख को, इस धरती के ऊपर सबसे पहला मैकेनिकल इंजीनियर कौन? अबू अब्बास ज़फ़री, बल्कि यूं कहिए आप अबुल अहमद बिन मूसा शाकिर, मैकेनिकल इंजीनियर दुनिया का सबसे पहला कौन? मदरसे में पढ़ने वाला, कुरान का जानने वाला अहमद बिन मूसा शाकिर। इल्मुल हैल के ऊपर उन्होंने किताब लिखी है पूरी, दुनिया का सबसे पहला मैकेनिकल इंजीनियर वो। और फिर जनाब सबसे पहला सिविल इंजीनियर कुरान पढ़ने वाला अबुल हातिम, बल्कि इनको भी छोड़िए, दुनिया के ऊपर डॉक्टर का इमाम अगर किसी को कहा गया वो किसी यूनिवर्सिटी का पढ़ा लिखा नहीं था, वो किसी कॉलेज का प्रोडक्ट नहीं था, बल्कि मदरसे का पढ़ा लिखा, उसका नाम अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर्राजी। पूछो दुनिया वालों से कि दुनिया वालों बताओ कि चेचक जैसी मुहलिक बीमारी का इलाज किसने किया, किसने खोज की इसकी? तो दुनिया बैक ज़ुबान होकर कहेगी डॉक्टरेट की दुनिया कि उस शख्स का नाम अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर्राजी। यूं ही नहीं जनाब, बल्कि 1923 में डॉक्टरों का इमाम माना गया है अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर्राजी को। कहां पर? लंदन के अंदर जनाब। आज जो हम लोग आयुर्वेदिक दवाई इस्तेमाल करते हैं, आयुर्वेदिक दवाई 500 दवाई की खोज करने वाला, पहाड़ों में भटक भटक कर अपने औकात को बिताकर एक एक दवाई को तहकीक में लाकर अपनी किताब में लिखकर दुनिया वालों को फायदा देने वाले इंसान का नाम कोई क्रिश्चियन नहीं है, बल्कि कुरान का जानकार, उसका नाम अबू मंसूर अल बगदादी। किताबुल अदविया उस किताब का नाम है जिन्होंने 500 किताबें, 500 दवाइयां अपनी किताब के अंदर उन्होंने लिखे। दुनिया वालों याद रखो मेरी इस बात को, पहले जमाने में इलाज के लिए टैबलेट देते थे, ऑपरेशन का तरीका तुम्हारे नाना ने बताया। ए मीडिया वाले तुमसे पूछता हो, तुम बताओ जरा कुरान पर एतराज करने से पहले, बल्कि कुरान का पढ़ने वाला उस शख्स का नाम अबुल कासिम अज़-ज़हरावी, यूरोप में उसका नाम अबुल
23 अल्बुबकीस नाम है। आज भी यूरोप के अंदर जनाब ऑपरेशन को वजूद में लाने वाला अबुल कासिम अज़-ज़हरावी मोतियाबिन हो जाए, जैसा कि मीडिया वालों को हो चुका मोतियाबिन, यू आर नॉट एबल, यू कांट सी एनीथिंग When you face this problem, this disease, जब आप इस बीमारी का इलाज करेंगे, जब आप इस बीमारी को आप फेस करेंगे तो आप दुनिया की कोई चीज नहीं देख सकते। लेकिन मोतियाबिन की खोज किसने की, इलाज की? उसका नाम अबुल कासिम अम्मार मूसली, जो कुरान पढ़ने वाला था। इन तमाम को एक तरफ कीजिए जनाब। आज भी लंदन यूनिवर्सिटी में अब्दुल्ला झूठ बोलता है तो मेरी जुबान काट दीजिएगा आप। मैं तहकीक के साथ आपको यह बात कह रहा, मेरी आदत रही है तहकीक के साथ बात को लोगों के सामने पेश करने की, 3-4 जगहों के ऊपर इसको प्रूव करने की, तब जाकर आपके सामने पेश कर रहा। लंदन यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस एमडी डॉक्टर के इन तालिब इल्मों को पढ़ाई जाती है किताब, उसका नाम है अल कानून। 10 लाख अल्फाज हैं इस किताब में। टॉपिक क्या है? नमाज, रोजा, ज़कात नहीं। टॉपिक है थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, दवाई, इलाज, डॉक्टर, यही टॉपिक है। 5 जिल्दों में है जनाब। आप कहेंगे कि ये तो प्रोफेसर ने लिखी होगी, कोई यूपीएससी निकालने वालों ने लिखी होगी, कोई आईएएस पास करने वालों ने लिखी होगी ये किताब। नहीं दुनिया वालों, इस किताब को लिखने वाला, उसकी हकीकत क्या है? 10 साल की उम्र में हाफिज कुरान बना था किसी मदरसे में, उसका नाम शेख हुसैन इब्न अली सीना है। जाओ उठाओ देखकर पढ़ो, लंदन यूनिवर्सिटी के निसाब में, ऑक्सफोर्ड में जाकर देखो, कैम्ब्रिज में जाकर देखो, हार्वर्ड में जाकर देखो। इब्न हैसम इल्म ऑप्टिक्स, इल्म बसरियात, कैमरा और चश्मे के ऊपर सबसे बड़ी तहकीक अगर किसी की है तो शख्स का नाम इब्न हैसम। कौन थे ये? कुरान पढ़ने वाले थे, मदरसे के प्रोडक्ट थे। जानते नहीं मदरसे में सिर्फ कुरान की तालीम होती। कुरान वो किताब है, तुम किसी समस्या का समाधान ढूंढे को तो कुरान में मिलेगा। वइन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। देखो अपनी किताब के अंदर देखी जाए, देखें आप तस्मात् शास्त्रम परमाणम तिकार्य, बहुत पुराना श्लोक है, शुरुआत में मैं बहुत पढ़ा करता था इसको। तस्मात् शास्त्रम परमाणम तिकार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधान उत्तम कर्म कर्तुम हेरसि। ए दुनिया वालों, तुम्हें किसी समस्या का समाधान चाहिए तो तुम अपने ग्रंथों के अंदर देख लो, तुमको समस्या का समाधान मिल जाए। नेताओं के कहने पर लड़ो मत। मेरे भाइयों, आखिर के अंदर मैं 1-2 पैगाम देना चाहूंगा, चूंकि वक्त भी काफी हो चुका है और मैं भी बहुत ज्यादा थका हुआ हूं। वो पैगाम ये है, ये तारीख हमारी है, पहले नंबर पर कभी भी डिमोरलाइज नहीं होइएगा यार। क्या जरूरत है मुसलमान बनकर, हमारी बहुत सारी बच्चे मुर्तद इसलिए हो रहे हैं। दुनिया का सबसे बेहतरीन सिस्टम निजाम आपके पास है, कुरान और शरीयत। सबसे बेहतरीन सिस्टम और निजाम आप जब तहकीक करेंगे ना तो आपको तब पता चलेगा कि वाकईतन क्या अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमको कितनी अच्छी मेथड, द कोड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ आवर लाइफ, हमारी जिंदगी का कितना बेहतरीन मेथड अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के जरिए से हमको पहुंचाया। जब आप पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा, वरना दुनिया की किसी भी मसलक में नहीं, सबसे हाई फाई हाई टेक कौम मानी जाती है यहूदी आज के जमाने में। मेरी माँ एक पैगाम आपके लिए, क्यों मानी जाती है? क्योंकि वो बच्चा पैदा होने से पहले अपने बच्चे की तरबियत करते। आप तसव्वुर नहीं कर पाएंगे कैसा पॉसिबल है कि पैदा होने से पहले बच्चे की कैसे तरबियत मुमकिन है। तरबियत मुमकिन है। हम लोग पैदाइश के बाद करते हैं, वो लोग पैदाइश से पहले उसको शायद बनाने की करते हैं। हमारा बच्चा 5 हाई स्कूल का बच्चा, यहूदी का 5 क्लास का बच्चा मुकाबला नहीं कर पाएगा हमारा बच्चा। जब माँ हमल से होती है तभी से वो दुनिया के काम काज को छोड़कर बेहतरीन ग़िज़ाएं खाती है। जब बच्चा 7-6 महीने का हो जाता, मुतशक्कल जब बन हो जाती है, उसकी किसी शक्ल में ढल जाती है माँ के पेट में, तो उसकी माँ मैथ के सवालात हल करती है। मैथ,
गणित पढ़ती और बोलकर 2 + 2 = 4 ऐसे बोलकर, हालांकि जानती है लेकिन जरूरत क्या बोलने की। किसी डॉक्टर ने पूछा कैसे क्यों करती हैं आप, उन्होंने कहा कि मैं जब बोलती हूं ना तो ये आवाज मेरे बच्चे के कानों तक पहुंचती है और इसलिए बोलती हूं ताकि मेरा बच्चा जब पैदा हो तो 50% उसका जहन शार्प हो जाए। देखिए जो तरबियत हमें करनी चाहिए हमारी माओ बहनों को, वो तरबियत कौन कर रहे हैं? जुडाइज्म कर रहे हैं। हमारे मामू बोलते हैं कि जिन हदीसों पर हमें अमल करना चाहिए उन हदीसों पर यहूदी अमल कर रहे हैं। यहूदी लोग आप काम करते हैं उनके यहाँ, जैसे 30 तारीख की रात को 12 बजते ही डेट चेंज हो जाती, 12 बजते ही फौरन 12:30 या 45 सेकंड तक, 12:30 या 45 सेकंड तक बोला सिस्टम है उनका कास्टिंग का। जैसे ही हुआ टोटल सबकी तनख्वाह सबके अकाउंट में, एम्प्लॉइज का अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। ओतुल अजीर अजरहु क़ब्ल अन यजिफ़ फ़ारक़हु, पर अगर कोई किसी कदर अमल कर रहा है तो यहूदी अमल कर रहा है। We are not success in this world. ऐसा नहीं है कि हमारे कुरान शरीयत के बताने वाले नहीं हैं, जरूरत है। लेकिन मेरे मुस्लिम भाइयों एक पैगाम ये देना चाहूंगा कि इस वक्त कौम को जरूरत है आप सबको यूनिटी, इत्तिहाद के साथ हर बातिल ताकत का मुकाबला कर सकते हैं। इस देश में तो बातिल का मुकाबला करना बहुत आसान, बहुत आसान। फंडामेंटल राइट्स है, यू हैव सम फंडामेंटल राइट्स, आपके पास हकूक है, आपके पास कुछ वे हैं, आप अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। लेकिन मुत्तहिद रहकर अगर हम मुंतशिर हुए तो बिखर जाएं। अक्सर नौजवान मुझे पता है कि जमीयत से जुड़ा, इस जमीयत को और मजबूत करने की जरूरत है, या जो भी तंजीम है आपके समाज में उसको मजबूत करने की जरूरत। अगर बिखरेंगे, जंगे बद्र में सहाबा 313 थी लेकिन एक दीवार के मानिंद थे, 1000 ने उनको कुछ नहीं कर पाया था, हिला तक नहीं पाए थे 1000। लेकिन वही सहाबा की तादाद चंद दिनों के बाद जंगे उहद में आती है तो सहाबा की तादाद 313 से 1000 तक पहुंच जाती, और उधर कुफ्फार मुशरिकीन की तादाद कितनी, तकरीबन 3000 के करीब पहुंच जाती है। लेकिन जब सहाबा के बीच में थोड़ा सा इंतशार पैदा होता है, थोड़ी सी चूक हो जाती है, समझने में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, वो दोनों अपनी अपनी जगह पर माने के एतबार से सही, लेकिन चूंकि दो जमात में बढ़ जाते हैं सहाबा, जो मैदान फतह होने वाली होती है वो मैदान फतह नहीं होती है, होने वाली फतह शिकस्त में बदल गई और फिर तकरीबन 70 सहाबा दर्दनाक अंदाज में शहीद किए गए। किस वजह से? सिर्फ उस इंतशार की वजह से। और इबरत का मकाम ये है लोगों, अल्लाह के नबी मौजूद है, हबीबुल्लाह मौजूद है, वजह तखलीक कायनात मौजूद है, वहां पर अबू बकर सिद्दीक मौजूद है, जिब्राइल ऊपर आए हुए हैं, उमर फारूक मौजूद है, इस धरती का मक्खन मौजूद है वहां पर। लेकिन जब कौम में दरार पड़ती है तो अल्लाह तबारक व तआला यूं कहता है कि नहीं, अल्लाह की तरफ से जो मदद का जो निजाम है वो तुम्हारी यूनिटी पर है। जब तुम यूनाइट नहीं रहोगे तो अल्लाह चाहे वो नबी क्यों ना हो, हम मदद रोक देते हैं। निजाम के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ नबी भी काम करेगा तो उनको भी परेशानी उनके जरिए से कौम को चूके देना है। तो इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद थे, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद थोड़ी सी इंतशार हुई जमात में तो मेरे भाई अल्लाह के नबी के दंदान मुबारक शहीद हुए। अल्लाह के नबी गड्ढे में गिर गए, अल्लाह के नबी को परेशानी का मुकाबला करना पड़ा। हजरत तलहा, हजरत जुबैर के हाथ छल हो गए, सैयद शुहदा हमजा के जिस्म का मुसला किया गया,
नाक उंगलियों के पोड़वे काटे गए, नाक कान काट कर अतड़ियों को फाड़ कर कलेजे को निकाला गया था। अल्लाह के नबी पहचान नहीं पाते थे, किस वजह से? इंतिशार की वजह से। जरा सोचो, जब तो नबी भी मौजूद थे, अबू बकर मौजूद थे, उमर मौजूद थे, उस्मान गनी मौजूद थे, वो हजरत अली जो 5 क्विंटल वो गज़वे वो उस गेट को जनाब आपको पता होना चाहिए, एक मर्तबा नारा लगा कर एक हाथ से पकड़ कर उठा कर फेंक दिया था। वो अली मौजूद है, ताकत का मालिक, ताकत का बादशाह। उसके बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से मदद रुक जाती है। आज तो नबी भी मौजूद नहीं है, आज सहाबी मौजूद नहीं है, आज कोई ताबी मौजूद नहीं है। अगर हम ये कौम बिखरेगी तो समझो जब वहां पर परेशानी आ सकती है तो क्या हम गाजर मूली की तरह नहीं काटे जा सकते? काटे जा सकते। इसलिए खुदा के वास्ते यूनिटी बनाकर काम को आगे बढ़ाइए और काम को आगे कीजिए और अपने बच्चों को तालीम दीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला कहीं जलील और रुसवा नहीं होंगे। मेरे भाइयों, वक्त बहुत हो चुका है। वी थैंक फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट, दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ मैं पूरे अरकान जलसा का और जितने भी जिम्मेदारान हैं सबका, कि आप लोगों ने हमें बुलाया, दावत दी, और मैं दिल से यकीनन बहुत वो हूँ कि मुकम्मल तौर पर हम आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाए, लेकिन जो भी बातें हमारे उलमा की ज़ुबानी आपने सुनी है 100% उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए और कभी भी एहसास कमतरी का शिकार अपने आप को मत होने दीजिए। दुनिया का सबसे बेहतरीन निज़ाम सिस्टम आपके पास है। दुनिया की बड़ी बड़ी चीजें जो वजूद में आई है वो कुरान पढ़ने वालों ने, इस्लाम, मुसलमानों ने दुनिया के ऊपर एहसान किया है जनाब। इसीलिए कोई बोले तो 2 टोक लफ्जों में जवाब दीजिए, जानकारी हासिल कीजिए। नहीं जानते हैं तो एकदम बिल्कुल जुस्तजू पैदा कीजिए। मोबाइल सिर्फ सेल्फी के लिए नहीं है। मेरा ये मोबाइल है, दिस मोबाइल एंड हैज 872 बुक्स। इस किताब में 872 किताबें हैं। यू कैन चेक इट, आप चेक कर सकते हैं। मेरे पास कोई वो नहीं है, लाइब्रेरी नहीं, लेकिन कभी चले जाते हैं, बस में बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, कहीं पर बैठे हुए तो अपना मुताला कर रहे हैं कुछ भी। लाइब्रेरी घर पे, लेकिन आप भी कर सकते हैं। इस मोबाइल का सिर्फ फेसबुक, व्हाट्सएप के लिए नहीं है, बल्कि आप इसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। सही इस्तेमाल कीजिए तो फायदा। फिल्में देखिए, खेसारी लाल, फलाया लाल की, सलमान खान का डांस देखिए तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ऐसा डांस करवाएगा, मार मार करके लाल कर देगा मरने के बाद। इसीलिए मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, अच्छे काम के लिए अपनी जिंदगी को इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत कीमती जिंदगी अल्लाह ने आपको दी है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।